मंत्र बताओ, तंत्र बताओ, टोना बोलता दो, टोटका बता दो, ये माँ ये करेगी तो शत्रु बाधा हर लेगी, राजनीति में विजय दिला देगी। किसी का ऑर्डर फॉलो को थोड़ी करती है ईश्वरीय शक्ति। आज भगवान शंकर ने महाविद्याओं का काम ये नहीं रखा है कि वशीकरण कर ले, सम्मोहन कर ले, टोटके टोने दे दे। मारण अपने दुर्गुणों का करना है, मोहन अपनी आत्मशक्ति का करना है, वशीकरण अपने मन को वश में रखना है। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा, पहले उसको सुनाओ। आज 100 बच्चे उसके पास आ रहे हैं तो 100 का अव्वल नंबर तो आएगा नहीं, किसी का ही अव्वल नंबर आएगा। भगवती की ऊर्जा जो है वो मशीन गन है। अब किसी बुद्धिहीन इंसान को दे दो तो वो क्या करेगा, कहीं पर भी चला देगा। विज्ञान रूप से समझ में जाए तो ऐसी कोई भी देवी नहीं है, हमारे भीतर बैठी हुई एनर्जी से 10वां विद्या है। साइंटिफिकली कह सकते हैं हमारे थॉट्स है। यस, हमारे थॉट्स, हमारी विचार करने की क्षमता, हमारे भाव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं 10 महाविद्या का यूज करके। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, वो इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधक है, दीक्षा ले रखी है, बहुत सालों से लोगों को सिखा रहे हैं। और आज हमको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो इंटरनेट में मिसकंसेप्शन है। हमको लगता है ऐसा होता है, बट रियलिटी में वैसा नहीं होता है। वेलकम। थैंक यू साहिल। जो लोग आपको नहीं जानते, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो लोगों को। जी, मेरा नाम व्यास गुरु जी है, लोग मुझे व्यास गुरु जी से नाम से जानते हैं। और मेरी जो दीक्षा हुई है वो गुजरात में हुई है, और नाथ संप्रदाय से हुई है। और नाथ संप्रदाय के अंदर जो भी अखाड़े होते हैं, बराबर है, वहाँ से नाद दीक्षा मिली है मुझे, ठीक है। और नाद दीक्षा वो आखिरी दीक्षा होती है जिससे आप 10 महाविद्याओं को धारण कर सकते हो, धारण करने योग्य बनते हो। ये प्रथम दीक्षा ऐसी है कि जहाँ से तो आपको कुछ सीखने या समझने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स आपको सिखाता है। तो दीक्षा का सही मतलब तो यही होता है कि गुरु कुछ सिखाए नहीं और अपने आप आ जाए, उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा यानी आंखें खोलना। तो दीक्षा हमारे परंपरा में इस तरीके से हुई थी। और 2015 से काफ़ी साधक मेरे से जुड़े, काफ़ी शिष्य मेरे से जुड़े हुए, जिनको मैंने ये 10 महाविद्या की उपासना और साधना उनकी शिक्षा देता हूँ। और काफ़ी लोगों को जीवन के अंदर उससे परिवर्तन आया हुआ है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि लोगों को अंधविश्वास से दूर रखे, गैर मान्यताओं से दूर रखे, ताकि लोग सच में ईश्वरीय शक्ति से और 10 महाविद्या की शक्ति से जुड़ पाए। हमारा जो परंपरा का रूल्स है, तो पहले हमारे वहाँ शिक्षा होती है, बाद में दीक्षा होती है। पहले एजुकेशन होता है, फिर दीक्षा होती है। जैसे आजकल चल रहा है कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन दीक्षा चल रही है। तो दीक्षा कभी ऑनलाइन नहीं होती, क्योंकि ऑपरेशन कभी ऑनलाइन नहीं हो सकता किसी का भी। अगर गुरु की शक्ति से जुड़ना ही है तो प्रत्यक्ष गुरु होना ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि देवताओं को गुरु मान लेते हैं। काफ़ी लोग क्या करते कि सीधे कोई चले गए हैं जो पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, उनको गुरु मान लेते। तो वो कैसे आपका उद्धार करेंगे। तो गुरुकुल परंपरा का पहला नियम होता है गुरु प्रत्यक्ष होने चाहिए। और जब गुरु प्रत्यक्ष होते हैं तभी जाके वो दीक्षा विधान सफल होता है। दूसरा कि जैसे गुरु शिष्य के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, वैसे गुरु के अंदर भी क्वालिटीज होनी चाहिए। गुरु शक्तिपात का अभ्यास किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर शक्तिपात का अभ्यास ही नहीं है और केवल बोलते ना कि क्रय विक्रय से मंत्र दे रहा है, तो उस कभी भी दीक्षा सफल नहीं कर पाएगा। थोड़ा समझाओगे दीक्षा ये होता क्या है? दीक्षा ये होता है कि जब साधक की तैयारी हो जाती है, इट्स अ इम्प्लांटेशन प्रोसेस। जैसे हम जमीन के अंदर बीज डालते हैं तो पहले जमीन को खुरदते हैं ना, पहले कंकर पत्थर निकालते, घास निकालते, जमीन की सतह साफ करते, फिर जमीन को खोदते हैं और नम जमीन के अंदर बीज डालते हैं। वैसे जब तक किसी शिष्य के अंदर पात्रता नहीं बनती, ना उसके अंदर आर्द्रता आती है, ना सद्गुण प्रकट होते हैं, ना ही वो स्वच्छ और निर्मल होता है, तब तक उसको दीक्षा देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो भगवती की चेतना से जुड़ेगा ही नहीं। और भगवती तो क्या है कि स्वयं मंत्र रूपा है, स्वयं तंत्र रूपा है, स्वयं यंत्र रूपा है, ठीक है। तो वो तो सब कुछ जानती है, चेतना तो सब कुछ जानती है। अगर हमने अपनी गलत मनसा लेकर ईश्वर को या भगवती को साधने का प्रयास किया तो वो तो हमें जानती है ना। इसलिए आधे से ज्यादा लोग इसमें दुखी हो गए, स्पिरिचुअलिटी मार्ग के ऊपर, 10 महाविद्या के मार्ग के ऊपर, क्योंकि सही ज्ञान ही नहीं मिला। पहले तो कैसे बनना है, जैसे डॉक्टर बनना है आपको तो कुछ एग्जाम्स देनी पड़ेगी, आईएएस ऑफिसर बनना है तो कुछ एग्जाम्स देनी पड़ेगी। तो वैसे ही जो प्राथमिक चरण होता है ना, वही लोग नहीं करते। 10 महाविद्या से सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन यही है कि लोग पीडीएफ, इंटरनेट, अभी तो बहुत कुछ उपलब्ध हो गया है, पॉडकास्ट वगैरह, तो लोग क्या करते हैं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करके साधना शुरू कर देते हैं। ताकि होता क्या है कि साधना शुरू करोगे तो नेगेटिव शक्तियां भी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप जिसको जानते ही नहीं हो। जैसे कोई माँ बगलामुखी के बारे में बोलता है कि माँ बगलामुखी की साधना करता हूँ, मुझे ये अनुभव होते हैं। भाई बिना गुरु के
बिना दीक्षा के, बिना ज्ञान के अगर सीधा ही तुम इलेक्ट्रिसिटी को छेड़ दोगे तो क्या होगा? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर शब्द अस्तित्व रखता है। शब्द यानी हम जो बोलते, हम जो समझते, हम जो सोचते और जो हमारे अंदर चलता है उस सबको शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्द सही होगा तो ही परिणाम सही होगा, क्योंकि यूनिवर्स शब्द से बना हुआ है, साउंड से बना हुआ है। और ये जितना भी मैटर है दुनिया के अंदर वो साउंड के बदौलत ही है। हमारी जो वाणी है वो काम बनाती भी है, हमारी वाणी काम बिगाड़ती भी है। और ये वाणी सही नहीं कर पाता तब तक तो महाविद्याओं में एंट्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शक्ति मिल गई, उसने गलत बोल दिया तो सामने वाले का नुकसान। वो भी तो ईश्वर का पुत्र है, प्रकृति का पुत्र है। तो आज जो महाविद्याओं का मिसकंसेप्शन चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि भाई जैसे बगलामुखी है, बराबर है, तो उनको तो शत्रु विनाशिनी, शत्रु संहारिणी, मतलब वो विद्या क्या है वो लोगों को पता ही नहीं है। बस वो गैंगस्टर बना दिया है उनको, ठीक है, पुलिस वाला बना दिया कि भाई इसको एनकाउंटर कर देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिस कम्युनिकेशंस के द्वारा ये सारी जो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। वो है क्या? है तो विज्ञान ही है। जैसे आपके घर में बिजली आती है, बिजली दिखती तो नहीं है, लेकिन जब पंखा चालू करते हो तो हवा आती है। तो देवता के 3 स्वरूप है। देवता का जो प्रथम स्वरूप है वो स्थूल स्वरूप है, जैसे हमारा शरीर है, हम स्थूल रूप में हैं। हमारे अंदर चक्रों की जो प्रणाली है वो सूक्ष्म रूप है, और लेकिन वो चक्रों की प्रणाली चलाने वाली एक चेतना है जिसे कारण शरीर कहते हैं, और हम उसे चेतना कहते हैं। तो देवी का एक स्थूल स्वरूप है जिसे लोग आकृति के रूप में समझते हैं कि भगवान का एक स्थूल रूप है। लेकिन अगर हम गीता की बात करें यहाँ पर, तो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा हुआ है कि हे अर्जुन, जो भी रूप दिख रहे हैं वो मिथ्या है, केवल मैं ये नहीं हूँ। तो मुझे समझने के लिए ज्ञानी नाम तत्वदर्शी ना, कि तत्वदर्शी गुरु के पास जा तो ही मैं मिल पाऊंगा। अब तत्वदर्शी बचे कितने लोग? तो रूप रूपांतर के अंदर पड़ गए ना, अनेक रूप के अंदर पड़ गए। कि माता काली ऐसी दिखती है, माता बगला ऐसी दिखती है, माता त्रिपुर सुंदरी ऐसी दिखती है तो पार्वती। तो पानी, गंगा का पानी गंगोत्री में से निकल रहा है, अलग अलग घाट के ऊपर जा रहा है, लेकिन है तो गंगा ही। वो घाट का नाम अलग रूप से लिया जाता है कि भाई ये हरिद्वार का घाट है, ऋषिकेश का घाट है, कलकत्ता का घाट है। गंगा का प्रवाह तो एक ही है। वैसे ही परमात्मा की शक्ति और महाविद्या की शक्ति एक ही है। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को, जो उनके पिछले जन्म की इस विद्याएं अधूरी थी, वही पुनर्जीवित की थी उनके अंदर। और इसलिए तो भगवान शंकर ने पहले उनको क्या समझाया? सुनने का अभ्यास दिया। आप जितने तंत्र पढ़ो तो तंत्र के अंदर भगवान शंकर माँ पार्वती को क्या बोल रहे हैं? श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि, हे देवी सुनो। कौन सुनो? देवी सुनो। पत्नी सुनो नहीं बोला, देवी सुनो। तो ये जब सुनने का अभ्यास ही नहीं है ना किसी का, तो उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। पहले जो ध्यान होता है ना, आजकल लोग गाइडेड मेडिटेशन और ये सब प्रक्रिया के अंदर गिर गए। गाइडेड मेडिटेशन करते या तो किसी क्रिया प्रक्रिया को पकड़ लेते, टेक्निक्स को पकड़ लेते। ध्यान कभी टेक्निक से आता नहीं है। एक माँ होती है जिसका बच्चा खो गया, क्या उसको बच्चे के अलावा किसी का ध्यान रहेगा? जब तक हमारे अंदर यही जिज्ञासा नहीं प्रकट हुई कि भाई वो है कौन, तो ध्यान उसके ऊपर लगेगा कैसे? तो उसका जो मूल तत्व है ना वो एक ही है। ये लोगों ने सिर्फ उसको आडंबरवश अलग अलग बनाया हुआ है। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सब सेम ही दिखते हैं, जैसे कहते हैं ऐसे दिखती है माता, ये माता ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है, तो क्या ऐसी ही दिखती है? आप जिस घर में जन्म लिए हो आपने, ठीक है, तो आपके पिता होगे तो आपको क्या बोलेंगे? बेटा। माँ आपको बेटा बोलेगी। आपका बच्चा होगा तो पापा बोलेगा। आपकी पत्नी आपको पति बोलेगी। हो तो एक ही नाम। तो वैसे परमात्मा एक ही है, उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग पहचान से किया जाता है। एक डॉक्टर होता है अपने घर के अंदर, वो फैमिली मेंबर ही होता है, पर जब वो अपनी प्रैक्टिस करने जाता है तो उसे डॉक्टर का नाम दिया जाता है कि डॉक्टर साहब ये करो, डॉक्टर साहब वो करो, वकील। एक बंदे का ऑफिस में रोल कुछ और होता है, घर में कुछ और रोल होता है। हाँ, बस इतना ही है कि भगवती है एक ही, उसके रोल अलग अलग है। शक्ति एक ही है, रोल अलग अलग है। आपके घर में बिजली एक ही आ रही है, उससे पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रहा है। बिजली तो एक ही है ना। अगर बिजली कट गई तो हमने उपकरणों को पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? हमने यंत्रों को पकड़ लिया तो भाई पंखा बिजली है, हम पंखे को बिजली थोड़ी बोल सकते। वो बिजली से चलने वाला है। वैसे रूप जो है वो किसी शक्ति से चलते हैं, तो वो शक्ति महत्व की है। आई बात समझ में? जो कोर एलिमेंट है वो शक्ति है। अगर शक्ति ही हट जाए तो सारे रूप हट जाएंगे। चलेंगे कैसे? तो रूप है, रूप अभिव्यक्ति के लिए है।
लेकिन कोर एलिमेंट नहीं है। अब 10 महाविद्या की साधना किसी को करनी है, पहले कोर एलिमेंट के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उसकी विद्याभ्यास करके मिलेगा क्या? और अंधविश्वास का फैलावा। वो माँ काली को डराव नहीं बता रहे, माँ बगलामुखी को डराव नहीं बता दिया है। अरे 10 महाविद्या, 10 महाविद्या सुंदर है, धूमावती भी सुंदर है, तुम्हें देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ये महाविद्या करती क्या है ना जीवन के अंदर, ये पूरा हमारा जो जीवन चक्र है बचपन से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, वो सारा जीवन चक्र 10 महाविद्या ही है। हमने कभी इस तरीके से देखा ही नहीं, तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण महाविद्या ज्वाइंट है, बराबर है। आज जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं तो ये वार्तालाप के अंदर मातंगी है, क्योंकि आपके अंदर प्रश्न है, मेरे अंदर उत्तर है। तो यहीं पे आसपास है। आसपास मतलब बुद्धि। तो कहते हैं ना वो माता रानी हमारे पास बैठी है, यहीं पे है, ऐसा कुछ उनसे काम करा रहे हम। नहीं, नहीं, उससे कौन काम करा पाएगा? भगवती से कौन काम करा पाएगा? किसी का ऑर्डर फॉलो को थोड़ी करती है ईश्वरीय शक्ति। ईश्वरीय शक्ति पात्रता देख के देती है सारी चीजें। हाँ, निम्न कक्षा की शक्तियां होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई डायरेक्टली कोई भी मंत्र को उठा लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उसको पता ही नहीं कि उसके शरीर की चैनल क्या है, मन की चैनल क्या है, चित्त की चैनल क्या है, आत्मा की चैनल क्या है, पिछले जन्म की चैनल क्या है, आसपास की चैनल क्या है, वो चैनलों को पता ही नहीं होता। अब क्या करता है कि कोई भी मंत्र उपासना करता है तो मंत्र के अंदर एक तेज है। अब मंत्र के अंदर तेज है तो जो शरीर के बाहर की जो एथरिक एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट जिसे बोलते हैं भूत प्रेत पिशाच, नेगेटिव शक्तियां, ठीक है, तो वो भी प्राण शक्ति से बने हुए हैं। हमारे शरीर में प्राण चल रहे हैं और हमारा शरीर प्राणमयी है, इसलिए हम चल रहे हैं। उनके पास शरीर नहीं है लेकिन प्राण शक्ति है, उनमें प्राण मरता नहीं है, प्राण जीवित रहता है, समझ में आ रहा है? तो वो प्राण शक्ति जो नेगेटिव प्राण शक्ति है ना, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जीज, समझ में आ रहा है? तो जो भी कोई मंत्र करेगा उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसका अगर गुरु कवच नहीं है, उसके पास कोई गुरु नहीं है, उसने उन्हें कवच नहीं दिया, उसकी शक्तियां बांधी नहीं है, तो वो ऊर्जा का भक्षण करने के लिए नेगेटिव शक्ति बाहर से आती है। तो उनको लगता है कि कोई भगवती आगे उन्हें गला पकड़ लिया, उनको मारा पीटा, उनको धक्का दिया, तो भगवती क्यों करेगी? आज समझो माँ किसी का बुरा कर सकती है, लेकिन तुम समझे ही नहीं है कि तुम्हारे आसपास जो भी वर्तुल है उसके अंदर कितनी एनर्जीज है, ठीक है। तो पहले तो दिग्बंधन किया जाता है, मतलब सारी दिशाओं को बांधा जाता है, ठीक है, कवच किया जाता है, मतलब ये युद्ध क्षेत्र है साधना। साधना ऐसा नहीं कि तुम आंख बंद करके भगवान को पुकारो, भगवान तुम्हारी सुन ले, ऐसी चीजें नहीं होती है। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, पहले उसको सुनाओ, समझ में आ रहा है? आज भगवान शंकर ने माँ पार्वती के अंदर 10 महाविद्या की स्थापना की, तो तंत्र की शुरुआत में ही आया, शुणु देवी प्रक्षमी, सुनने का अभ्यास कर देवी, मैं जो कह रहा हूं वो सुन। तो पार्वती को भगवान ने पहले सुनाया, सत्संग सुनाया, और उसके भीतर ही 10 महाविद्या पड़ी थी जो प्रकट की। अब महाविद्या का कॉन्सेप्शन क्या हो गया है? कोई देवी है, समझ में आ रहा है? अब विज्ञान रूप से समझ में जाए तो ऐसी कोई भी देवी नहीं है, समझ में आ रहा है? एनर्जीज है, ठीक है, हमारे भीतर बैठी हुई एनर्जी से 10 महाविद्या है। अच्छा, हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है, या साइंटिफिकली कह सकते हैं हमारे थॉट्स है। यस, हमारे थॉट्स, हमारी विचार करने की क्षमता, हमारे भाव। माँ त्रिपुर सुंदरी के जो ललिता शास्त्र नाम है उसके अंदर बोला गया है कि भवानी भावना गम्या भवारण्य कुठारिका, ये जो भगवती है वो भाव रूप है। हमारे भाव क्या है, इमोशंस क्या है? अगर हमारे इमोशंस स्ट्रांग है तो हमारे अंदर काली है, हमारे इमोशंस के अंदर आकर्षण है तो त्रिपुर सुंदरी है, हमारे इमोशंस अगर कोई क्रिएशन के अंदर है तो मातंगी है, हमारे इमोशंस अगर विषाद के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, तो वो धूमावती है, हमारे इमोशंस के अंदर अगर स्टेबिलिटी है तो भैरवी है, समझ में आ रहा है? तो ये पहले भाव, फिर क्वालिटीज गुण, ठीक है, फिर विचार शक्ति और शब्द, ये 4 शक्ति है हमारे पास। गुण यानी क्वालिटीज हो गए, विचार थॉट्स, शब्द यानी वर्ड्स, और भाव इमोशंस, ये 4 शक्तियां है, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे माहौल में रहते हैं, उसमें 10 महाविद्या चलती रहती है। जैसे अर्जुन की बात करें, गीता पे आते हैं, बराबर है, तो अर्जुन जब तक विषाद में नहीं आता है, भगवान कृष्ण ने गीता बोल पाते? जब तो उसके अंदर प्रश्न ही खड़े नहीं होते तो क्या कृष्ण गीता कह पाते? माँ पार्वती के अंदर प्रश्न खड़े नहीं होते तो क्या शिवजी उत्तर दे पाते? ये गुरु शिष्य परंपरा समझा रहा हूं। आज के लोगों के प्रश्न ही नहीं है। उनको एक करिकुलम चाहिए, बता दो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मंत्र बताओ, मंत्र बताओ, तंत्र बताओ, टोना बोलता दो, टोटका बता दो, ये माँ ये करेगी तो शत्रु बाधा हर लेगी, कोर्ट केस जिता देगी, राजनीति में विजय दिला देगी, बस भगवती के पीछे पड़ गए।
वो भगवती पहले पात्रता तो देखेगी। आज 100 बच्चे उसके पास आ रहे हैं तो 100 का अव्वल नंबर तो आएगा नहीं, किसी का ही अव्वल नंबर आएगा। तो क्या ज्यादा देने वाला प्रिय हो जाएगा भगवती को? वो तो समान देखने वाली है। ज्यादा मंत्र करने वाला प्रिय हो जाएगा, बुद्धि ही नहीं दौड़ाएगा, मंत्र करने से क्या लाभ है? आज गायत्री मंत्र की बात करें हम, ठीक है, सबसे पहला गायत्री मंत्र सनातन धर्म में आता है, ठीक है। वो हर घर घर के अंदर ये गाना बजता है, हर मंत्र बजता है, ठीक है। अब इस मंत्र का पहला ही वर्ड आ रहा है कि धीमहि ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, पहले देवता वाली बुद्धि तो लाओ। धीमहि का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि ही जागरूक नहीं होगी तो वो तेज धारण करके करेगा क्या इंसान? फिर वो अपनी बुद्धि अनुसार मशीन गन का उपयोग करेगा। अब भगवती की ऊर्जा जो है वो मशीन गन है। अब किसी बुद्धिहीन इंसान को दे दो तो वो क्या करेगा? कहीं पर भी चला देगा। तो भगवती पात्रता देखकर ही देती है शक्ति, बिना पात्रता नहीं देखती है। और पात्रता बिना उसको लेने का प्रयास किया तो थप्पड़ पड़ते हैं। फिर लोग तो कहते हैं ना गला दबाती है, ये करती, तो वो नहीं करती है। जो आसपास की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर तुम्हारे अंदर ही तेज नहीं है तो वो शक्तियां तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है? एक बंदा है, मैं हूं एग्जांपल के लिए, मैं आपके पास आया, फिर आपने मेरे को बताया और मुझे समझा। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ये हुआ कि आप मुझे समझ रहे हो, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, 10 महाविद्या में से मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या है। उसके बेसिस पे गुरु मुझे गाइडेंस देंगे कि आप इनकी पूजा करो क्योंकि आप इनके लिए बने हो, और इससे आप वो एनर्जी सोर्स ले सकते हो जो आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही है। फिर जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो फिर आपने मुझे बताया कि अपने आप को बचाने के रिचुअल्स है, और फिर मैं बच पा रहा हूँ। अब इसमें ऐसा है, ये जो शुरुआत आपने बोला ना कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत पहले फिल्टरेशन प्रोसेस से होती है, बराबर है। गुरु क्या करता है, पहले इस शिष्य के दिमाग के अंदर वो चेतना क्या है और कैसी है ना, उसका बीज डालता है। पहले तो वो है कौन, भगवती है कौन, देवता है कौन, शक्ति है कौन, शिव है कौन, गणपति है कौन, तो इन सारी चीजों को पहले समझाते हैं गुरु, ठीक है। अब जब उसकी बुद्धि उस लेवल की पहुंच जाती है फिल्टर करके, बराबर है, जब उसकी पात्रता का अर्थ ये होता है कि अब इस इंसान के अंदर कुछ भी डालूंगा तो सही रूप से चलेगा। अगर उसके अंदर लोभ है, लालच है, निंदा है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, अगर ये सारी एनर्जीज है, ठीक है, तो वो एनर्जीज को लेने के बाद उसी में डाल देगा। समझ में आ रहा है? आज आज कोई भी आप देखो, टीवी सीरियल के अंदर भी बताया गया है, पुराणों के अंदर भी कथा पढ़ी होगी आपने, कि जब भी कोई साधना करता था तो ऊपर से देवराज इंद्र अप्सराएं भेजते थे। तो क्यों भेजते थे? ये अब उल्टा प्रोसेस समझने जाए तो इंद्रिय से इंद्र जुड़ा हुआ है। अच्छा। समझ में आ रहा है? हमारी जो पंचेंद्रिया, उसका गवर्नर इंद्र है, ठीक है। अब जब कोई भी इंसान साधना में जाता है तो पहले उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, क्योंकि चेतना ऊपर से आती है, नीचे जाती है। अब मूलाधार चक्र के अंदर बैठे कौन है? गणपति। इसलिए वो प्रथम पूज्य है, क्योंकि ऊर्जा सीधी गणपति से कनेक्ट होगी। समझ में आ रहा है? और गणपति सही नहीं हुए, समझ में आ रहा है, गुण ही सही नहीं हुए इंसान के, तो शक्ति क्या करेगी? समझ में? शक्ति माता है, गुण उसका पुत्र है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम शक्ति का पुत्र ही बोलते हैं गणपति को। अब मूलाधार चक्र के अंदर आ गई है एनर्जी, तो मूलाधार चक्र का सबसे बड़ा जो फोर्स है, मूलाधार और स्वादिष्टान का, वो काम ऊर्जा है। अब ज्यादातर लोग प्रश्न करते हैं ना, कभी हम बहुत साधनाएं करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पहले हमें सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो आएंगे, तुम्हारे अंदर जो पड़ा होगा वही बाहर निकलेगा। भगवती फिल्टर करती है ना। तो काम तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है, क्रोध प्रकट हो रहा है, कि काफी लोगों को क्रोध आता है मंत्र करने से, बराबर, ध्यान करने से क्रोध आ जाता है। तो वो क्रोध क्यों आता है उनको? क्योंकि जो पड़ा है वो बाहर निकलेगा। तो पहले तो दूषण बाहर निकालेगी भगवती, तुम्हारे अंदर जितने भी नेगेटिव संस्कार है पहले बाहर निकालेगी। तो जब कोई भी साधक मंत्र जब ध्यान के अंदर जाता है बिना गुरु के गाइडेंस के, तो उसके साथ जो अनुभूतियां होती है ना, वो अनुभूतियों को फिर ऐसा समझता है कि भगवती दे रही है। नहीं, भगवती कभी किसी को अनुभूति तब तक नहीं देती है जब तक तुम उसको पूर्ण रूप से प्राप्त ना करो। अब ऊर्जा का खेल ऐसा है कि हमारे 7 चक्रों के अंदर जितनी भी नेगेटिव सिम्टम्स पड़े पहले बाहर निकालेंगे, पहले तो तुम्हें साफ कर देगी। समझ में आ रहा है? तो दशमा विद्या के अंदर एक ताकत है। दशमा विद्या एक प्रोसेस है पूरा, वो प्रोसेस में आपको आगे समझाता हूँ कि जब तक बोलते हैं ना, स्व मंत्र रक्षणी विद्या है, ये खुद के मंत्र की रक्षा महाविद्या खुद करती है।
तो वो अनअधिकृत अथॉरिटी के पास कभी भी नहीं जा सकती। समझ में आ रहा है? इसका कोई मिसयूज कर ही नहीं सकता। मिसयूज कर ही नहीं सकता, और करने गया तो उसका मिसयूज हो जाता है फिर। इसलिए बोलते हैं भाई वो काली ने मुझे बर्बाद कर दिया, बगलामुखी के साथ साधना कर रहा था तो मुझे पीड़ा हो गई। तो ये इसलिए हो रहा है ना कि तुम बिना जाने बिना समझे सीधा प्रधानमंत्री को मिलने जा रहे हो। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना है तो प्रधानमंत्री को बोलते हो, लेटर लिखते हो कि भाई ये करके दो ना। वैसा तुम भगवती के साथ करते हो। वो महाविद्या किस लिए बनी, क्यों बनी, ठीक है, उसका रीजन नहीं जानना है। आज भगवान शंकर ने महाविद्याओं का काम ये नहीं रखा है कि वशीकरण कर ले, सम्मोहन कर ले, टोट के टोने दे दे। ठीक है, भगवान शंकर ने तंत्र के अंदर स्पष्ट उल्लेख से ये सारी चीजों का खंडन किया हुआ है कि जो भी ये विद्या का उपयोग इन इन चीजों के अंदर करेगा तो उसका पतन निश्चित है। फिर भी लोग करते हैं। वशीकरण भी है, सम्मोहन भी है, आकर्षण भी है, मारण भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। दुनिया के अंदर दो ही चैनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। परंतु ईश्वरीय तत्व या तो महाविद्या के पूर्ण रूप से दर्शन करना है, तो महाविद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करना विदाउट फिल्टरेशन संभव नहीं है। उसको कोई भी डायरेक्टली नहीं छू सकता। और रही बात दशमा विद्या की, तो दशमा विद्या तो पहले तो इंसान को बेसिक नॉलेज लेना चाहिए गुरु के पास कि है क्या। अब आपको दशमा विद्या का थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि विज्ञान रूप क्या है। क्योंकि हम ज्यादातर लोगों को देवी देवता समझते हैं ना, जैसी कोई देवी होगी ऐसे कोई देवता होगा। ये यूनिवर्स की 10 महान शक्ति है। पहले तो महाविद्या का डेफिनेशन आपको समझाता हूँ कि महाविद्या एक एजुकेशन सिस्टम है। हम जब स्कूल में से कॉलेज में जाते तो हम क्या कहते हैं, महाविद्यालय में गए पढ़ने के लिए, बोलते हैं ना। तो महाविद्या मतलब स्टडीज है ये। जैसे डॉक्टरी एक स्टडीज हो गई, वकालत एक स्टडी हो गई, किसी भी आर्ट फॉर्म में जाओगे तो वो एक स्टडीज हो गई। उसके भी पेटा प्रकार है। जैसे आर्ट के अंदर कितने सारे प्रकार है, गायन है, वादन है, नृत्य है, संगीत है। तो कितने सारे फॉर्म है। वैसे एक ही महाविद्या के मल्टीपल फॉर्म्स है। तो काली एक प्रकार की नहीं, काली 10 प्रकार की है। समझ में आ रहा है? तो महाकाली जो समझ रहे हो, महाकाली अलग है, काली अलग है, दक्षिण काली अलग है। तो सबके स्वरूप भिन्न है लेकिन ऊर्जा एक ही है। माँ पार्वती की ही ये 10 महाविद्या है। मतलब माँ पार्वती में से ही प्रकट हुई थी। क्योंकि माँ पार्वती है कौन, शिव की पत्नी। अब शिव है कौन, ये ब्रह्मांड शिव है। शिव अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, शिव आत्मा है। अब ये आत्मा की ही 10 कला है ये। अब हम शिव को क्या कहते हैं, परब्रह्म। तो ये परब्रह्म की 10 कला है, 10 महाविद्या। कला यानी क्या हो गया, स्किल्स है। एक ही इंसान बराबर, उसे कराटे भी आता है, जुडो भी आता है, खाना बनाना भी आता है, संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है। वो सब स्किल से अगर पावरफुल हो गया इंसान तो ऑलराउंडर हो जाएगा। तो 10 महाविद्या ऑलराउंडर बनने की विद्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मा को पहले सब कुछ पता है। 10 महाविद्या हमको वो सारी चीजें रिकॉल कराने में मदद करती है और गुरु हमको गाइडेड पाथ देते हैं कैसे वो करना है। हाँ, गुरु गाइडेड पाथ देता है। और गुरु एक समय आने के ऊपर तुम्हें कुछ सिखाएगा नहीं। पहले तो गुरु सिखाता नहीं है। ठीक है। एक लोगों का मिसकंसेप्शन है, कोई गुरु जी कुछ सिखा दे। कोई गुरु किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जब तक शिष्य के अंदर सीखने की पात्रता नहीं है, खुद सीखने की पात्रता नहीं है, तब तक गुरु का शब्द भी तुम्हें नहीं सिखा पाएगा। जो गुरु की मौन शक्तियों को समझता है ना, वही वो टेलीपैथिक प्रोग्रामिंग थ्रू सारी विद्याओं को ग्रहण कर सकता है। जैसे भगवान शंकर दक्षिणामूर्ति रूप है उनका एक। तो भगवान शंकर ने दक्षिणामूर्ति रूप से सप्त ऋषियों को ज्ञान दे दिया। अब सप्त ऋषियों को सामने बिठा दिया अपने सामने और बोला ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगाए उन्होंने, तो भगवान शंकर के अंदर जितना ज्ञान था वो सप्त ऋषियों के अंदर आ गया ऑटोमेटिक। तो ये कौन सी विद्या है? हम तो सीखने की बात कर रहे हैं ना कि मैं महाविद्या सीखूं। महाविद्या सीखने की चीज ही नहीं है, वो टेलीपोर्ट होती है। और इसमें गुरुमंडल काम करता है। जैसे मेरे गुरु है, उनके गुरु है, उनके गुरु है। तो उन्होंने जितनी भी महाविद्या और साधनाएं की थी वो सारी चैनल में आएगी। अब जो मेरे आगे के शिष्य हो गए उनकी चैनल में आएगी। तो ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है। पर कब, पात्रता बने तो। और क्या एक गुरु के पास में एक शक्ति स्पेसिफिक है और वो एक ही बंदे को दे सकता है, मल्टीपल बंदों को भी दे सकता है? सबको दे सकते हैं। जैसे मैं जब छोटा होता था हम सुनते थे ये जो तांत्रिक होते हैं ये मरते नहीं हैं जब तक इनकी शक्तियां किसी पे ट्रांसफर नहीं होती है। तो इनको कोई बंदा चाहिए होता है इसको ट्रांसफर कर सके। तांत्रिक देखो, हमारे इस आपके प्रश्न के उत्तर में आता हूं मैं। लेकिन तंत्र का सिस्टम है ना, आज बहुत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हो गया है। बराबर है। तंत्र को लोग झाड़ फूक समझ रहे हो। तंत्र झाड़ फूक नहीं है, तंत्र सिस्टम है। सिस्टम का अर्थ ये है कि भाई आप 2+2 करोगे तो 4 होगा। आप अमेरिका चले जाओ 2+2 करोगे 4 होगा। जर्मन चले जाओ 2+2 इज इक्वल टू 4 होगा। ये बदलेगा? सेम रहेगा। यूनिवर्सल लॉ है ना। तो तंत्र एक यूनिवर्सल लॉ है।
कि एक्शन और रिएक्शन समान मूल्य के ही होते हैं, ये तंत्र है। तो तंत्र जो है, जो तांत्रिक प्रक्रिया है, वो ऐसा ही है। अब मैं ऐसा समझूं कि किसी तांत्रिक ने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, वो किसी को दे जाएगा, तो वो देना क्यों है? क्योंकि उसकी मनोवृत्ति सुधरी नहीं, वो साइकोलॉजी उसके दिमाग में फिट गई ना। किसी ने बोला कि पूरी जिंदगी उसने मनोविज्ञान को पकड़ के रखा हुआ है कि मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करके रखी, मेरे से कोई बात कर रहा है। अब उसको उस थॉट से छूटना है, देखना ये साइकोलॉजिकल गेम है, उसको उस थॉट से छूटना है। तो वो क्या बोलेगा, मेरे को किसी को देके जानी पड़ेगी, नहीं तो बर्बाद, क्योंकि उसका मन ही उसे बर्बाद कर देता है। सिद्धि तो वो है जो अपने आप चले, तुम्हारे पे बर्डन बने ही नहीं। सिद्धि बर्डन बन गई तो वो सिद्धि किस काम की? सिद्धि एक फैसिलिटी है ना इंसान के लिए। अगर फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हो, ये घर, ये आपने जो स्टूडियो बनाया है, ठीक है, आपका एक राजमहल जैसा घर है, ऑडी है, ये फैसिलिटी है। तो फैसिलिटी आपको कभी दुख दे सकते है कि मुझे ऑडी छोड़ देनी है, मुझे घर छोड़ देना है? आप ऐसा कुछ कर सकते हो? उस थॉट से बाहर निकलना है। तो सिद्धि किस मनोभाव से सिद्ध कर रहे हो, तो छोड़नी पड़ती है। पूरी जिंदगी वो तांत्रिक लोग करते क्या है, जो तांत्रिक सो कॉल्ड तांत्रिक है, ओरिजिनल तांत्रिक तो समझ में ही नहीं आएगा कि ओरिजिनल तांत्रिक है कि नहीं। जो आज बल बनावटी चलते, माला जटा खूब पहने, पहने ना ज्ञान विवेक आडंबर तिलासी सिबरे माया अनेक, वेशभूषा कायम करे मन से रहे अड़िग, भूत रहे चोला भजे करे ना प्रीत गड़िक। वो माला जटा तो खूब पहनेगा, पर ज्ञान विवेक नहीं होगा उसके पास, दिखावा करेगा, आडंबर करेगा, अंदर सत्यता कुछ नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने मनोविकृति से ही मर जाते हैं। और जो रियल तांत्रिक होगा, उसको साइंस से लेना देना है ना, वो विज्ञान से लेना देना होगा, वो गणितज्ञ होगा, वो ऐसी चीजों में बिलीव ही नहीं करेगा। प्राण भी आज साइंस है। शरीर, आपका जो शरीर है, तो आप अगर आपका शरीर बीमार पड़ेगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे या तांत्रिक के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो काफी लोग तांत्रिक के पास जाते हैं क्योंकि उनकी मनोदशा ऐसी है। कोई एजुकेटेड इंसान बराबर है ये चीज के अंदर कब बिलीव करेगा कि जब तक उसके हाथ में सही चीज नहीं आएगी। अब मैं मेरी बात करूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। जब मैं आध्यात्म में आया, तो आध्यात्म में आने से पहले मेरे बहुत सारे प्रश्न थे कि क्या सच में भगवान है? पहला तो प्रश्न ही नास्तिक था मैं। घर में लोग पूजा पाठ ये सब कर रहे थे, मेरा मन नहीं लगता था कभी भी। क्यों? मेरी खोज अलग थी, मुझे जानना था। अब जब मुझे जानना था, तो मैं तो बोलते ना कि भाई इनके का सहारा ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने आप मंत्र पढ़ रहा था, जो भी पुस्तक में पढ़ते मंत्र पढ़ता था। और कभी एक खोज हुई थी कि मुझे कोई सिखाने वाला आएगा। और जब तक मैंने सारी चीजें शुरू कर दी, तो भगवती की भी कृपा हुई, भगवान की भी कृपा हुई कि जो भी मैं कर रहा था ना, उससे मुझे अपने आप अंदर से नॉलेज मिलने लगा था। ठीक है। तो अंदर एक जो बैठा था, जो पिछले जन्म से कुछ जान रहा था, वो एक्टिवेट हो गया। लेकिन इस जन्म में स्टैंप मारने वाला कोई आया नहीं कि तुम जान रहे हो, वो सच्चा जान रहे हो। तो वो गुरु होता है। तब गुरु ने आए और गुरु ने फिर समझाया कि तुम्हारा इष्ट कौन है। कोई भी इंसान, साधक या तो विद्यार्थी या तो शिष्य, पहले जन्म से ही रहा है। मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ, आज भी शिष्य ही हूँ अपने गुरु का, बराबर है। और वो गुरु के कनेक्शन से ही ऊर्जा मिलती है, गुरु के कनेक्शन से ही वाणी मिलती है, गुरु की कनेक्शन से ही बोलते हैं ना शक्तिपात होता है। मैं करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं आ गया बीच में, मैं कर रहा हूँ, आजकल लोग होते हैं ना, मैंने तो बगलामुखी को ऐसे चला दिया, मैंने काली को ऐसे चला दिया, त्रिपुर सुंदरी ने मेरे लिए ये कर दिया। भाई विवेक तो रखो, किसकी बात कर रहे हो? ये महाविद्या है, ऊर्जा है। और कोई देवी ऐसे फॉर्म में है ही नहीं जिस तरीके से लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा। आज हम जिन्होंने चित्र बनाए, आज वेदों की परंपरा के अंदर तो मूर्ति पूजा लिखी ही नहीं है, और 10वां विद्या वेदों के अंदर है। अब ये खोलने वाला कौन? जैसे बगलामुखी है, तो बगलामुखी बोल तांत्रिक विद्या बोलते हैं ना लोग। तो तंत्र की एक तो परिभाषा ही समझ में नहीं आ रही उन लोगों के, तंत्र है क्या? ठीक है। और उन्होंने बता दिया तंत्र की देवी, ब्लैक मैजिक की देवी। और किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि पॉडकास्ट के अंदर कि क्या ये ब्लैक मैजिक की देवी? मैंने येलो मैजिक है ये। क्या क्या आंसर दे? लोगों की मिथ है ऐसी, समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से लोग देखना चाहते, समझना चाहते। ठीक है। तो देवी का जो फॉर्म है, आज वेदों की जो बात की मैंने आपने, तो वेदों के अंदर भगवती बगलामुखी का नाम वल्गा है, वल्गहनम है, जो अरिष्टों का स्तंभन करती है, अरिष्टों का नाश करती है। तो वहां तो ऊर्जा की रिलेटेड ही बातें की गई है वेदों के अंदर, ऐसी कोई चीज बताई नहीं गई है। समझ में आ रहा है? फिर आती है हमारे सूक्ष्म की पूजा, सूक्ष्म रूप की पूजा आती है। पहला ऊर्जा रूप में पूजा होती है, फिर सूक्ष्म रूप में होती है, और सूक्ष्म से फिर स्थूल। अब जिसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो कंसंट्रेशन करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसे देवी देवता फॉर्म में है। और देवी देवता कैसे? अपने जैसे ही दिखते हैं,
हाथ वाले, पैर वाले, आंख वाले, नाक वाले, क्योंकि हमने बनाया। हमने बनाया। बराबर है। हमने ही सारी चीजों की उपज की है। ये ऊर्जात्मक चीजें हैं। दशो अवतार जो है भगवान विष्णु के, ठीक है। तो वो जैसे डार्विन का उत्क्रांतिवाद है, वैसे उत्क्रांति हुई है जीव की। पहले जल सृष्टि हुई थी, इसलिए मत्स्य अवतार हुआ। बराबर है। फिर जल से पृथ्वी पे आए, इसलिए कूर्म आए। फिर कूर्म से क्या है, नृसिम्हा आए, जंगल में आए। जंगल से थोड़ा एडवांस हुए सिस्टम, तो वामन आए। फिर आदि मानव के सिस्टम के अंदर परशुराम हुए। और नॉलेज तो वहां से भी था ना। तो ये पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि तुम जिस पुराणों की बात करते हो, तंत्र की बात करते हो, अध्याय की बात, उसको समझो तो सही कि क्या लिखा है। प्रज्ञाहीन जो मनुष्य होता है ना, वो शास्त्रों को डिकोड नहीं कर पाता। गीता क्या कहना चाहती है ना, वो डिकोड ही नहीं कर पाते कोई। बस भगवान ने ऐसा बोल दिया। तो तर्क तो दौड़ा, क्यों बोला। आज भगवान ने अर्जुन को चीज बोली थी कि जब इंसान मर जाए तो उसकी थर्ड आई के ऊपर वो कुंभक लगाकर ओम का 3 बार उच्चारण करेगा, वो मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो भगवान ने बोला। भगवान की बात का खंडन कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। अब लोगों के प्रश्न ही नहीं छोड़ो कि मृत्यु आएगी तब तुम्हारे पास टाइम रहेगा कि तुम सांस रोको। एक्सीडेंट हो गया, फुल गाड़ी स्पीड के अंदर, ट्रेन का हादसा हो गया, प्लेन का, वहां कहाँ कुंभक लगाने जाओगे? तो तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज, सटीक चीज तो होनी चाहिए कि उसको पकड़ पाओ। बराबर। एनर्जी ऐसी होनी चाहिए ना कि जिसका ध्यान तुमने अभी किया है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी होगा वो जीते जी अभ्यास करना पड़ता है। तो महाविद्या तो ये सिखाती है। महाविद्या उस जगत के उस पार का विज्ञान सिखाती है। वो नहीं सिखाती कि यहाँ तू झाड़ फूक कर, तंत्र मंत्र टोना टोटका, पड़ोसी तुम्हारा परेशान कर रहा है, ये मिर्ची डाल दे। तो ये अंधविश्वास तो भगवान शिव ने खंडन किए हुए। आज कोई गीता भी पढ़ रहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रंथ गीता है, सनातन धर्म का सबसे बड़े जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, वो कोई पढ़ना नहीं चाहता। बराबर है। और सीधा महाविद्या को पकड़ना चाहता है। बस क्या दिमाग में कचरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण होता है क्या, काली उनको रात को सपनों में दिखती है, भैरव जी सपने में दिखते हैं। भगवान विष्णु ने उनको ध्यान में दर्शन दे दिया। अरे आज तक हमें नहीं हुआ। तो मतलब ये बेसिकली सारी इमेजिनेशन ही है। इमेजिनेशन है। एक संत ने बहुत सही चीज बोली थी कि जेती मन की कल्पना काल कहा बिसोई। कि जो मन की कल्पना है ना, इमेजिनेशन है, वो काल है। स्मृति हो सकती है, स्मृति यानी कि पिछले जन्म की स्मृतियां हो सकती है, जो भी तुमने किया है। लेकिन तुम भगवान को इमेजिनेशन सिस्टम के अंदर देखना चाहते हो, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं बोला कि देखिए ये मेरा चतुर्भुज रूप है, ये विराट रूप है, तू उसका छवि बना दे, फोटो बना दे, तू कर ले, तो मेरी भक्ति कर ले। तो भगवान ने वहां उसे स्पष्ट मना किया कि तुझे मुझे जानना है ना, तो मैं ना जप से मिलूंगा, ना तप से मिलूंगा, ना दान से मिलूंगा, ना अनुष्ठान से मिलूंगा, यज्ञ इत्यादि से मिलूंगा। बोला है भक्ति योग के अंदर, जा किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण के अंदर, वो मेरा निराकार तत्व तुम्हें देगा। अब भक्ति की बात करते हैं लोग, जो भक्ति करते हैं ना आज, भक्ति तो एक आडंबर का बहुत बड़ा विषय हो गया अभी तो। अब मेन चीज है कि जिसको जाना ही नहीं उसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसको जाना ही नहीं उसकी भक्ति कर रहे हैं। भगवान कौन है वो पता नहीं, बस भक्ति कर रहे हैं। लड्डू गोपाल रख देंगे या तो मूर्ति पूजा कर लेंगे, चलो वो करो, कोई दिक्कत नहीं, शुरू शुरू में सब ठीक है, पर खोज तो लगाओ अंतिम क्या है। वो आकार में भी है, साकार में भी है, निराकार में भी है। फिर तुम आकार के ऊपर ही अटक गए तो तुम आकार में ही फंसोगे, फिर मुक्ति कहां से होगी। तुम जप में फंस गए तो जप में अटक जाओगे, मंत्र में फंस गए तो मंत्र में अटक जाओगे, ज्ञान में अटक गए तो ज्ञान में फंस जाओगे। तुम्हारी मुक्ति कहाँ संभव है? तो महाविद्या तो मुक्ति देती है ना। हाँ, भगवान मुक्ति देते हैं। अब भगवान मुक्ति कैसे दे पाएंगे? जब तक इंसान उसको समझेगा नहीं तब तक कैसे देंगे। इसलिए बोला कि तू किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जा, तो वो मैं कौन हूँ, निराकार तत्व, वो तुझे समझाएगा। अब भगवान ने 12वां अध्याय भक्ति योग बताया। देखना गीता पे, अपन महाविद्या से गीता पे आ रहे हैं, तो भगवान ने 12वां अध्याय गीता में भक्ति योग का दिया। उससे पहले तो समझाया है केवल कि अर्जुन कौन हूं पहले समझ। अब डायरेक्टली लोग 12वें चैप्टर के ऊपर ही आ जाते हैं। हम भक्ति करते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं। माला फिरत जुग बया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। ना मुख से जपू, ये समझना सच। ये नाम जप भी जो है ना, लोग कैसे करते हैं, नाम जप की व्याख्या भी आ रही है इसमें। क्या आज जो चल रहा है ओम नमः शिवाय, राधे राधे, राम राम, अब नाम जप की व्याख्या में भी लोचा है। जैसे सही में अगर नाम जप समझ में जाए तो ना मुख से जपू, ना मुख से जप सकता हूँ, ना उर में जपू, ना अंदर जप सकता हूँ, ना मन में जपू मैं नाम, नाम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। ये तो बहुत शॉर्टकट है कि वो परमात्मा तुम्हारा जप कर रहा है, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है।
तुम्हें तो केवल ध्यानस्थ होकर बैठना है, वो क्या कहना चाहता है ना वो सुनना है। इसलिए तो भगवान शिव उमा पार्वती कहते हैं सुनो देवी प्रवक्ष्यामि, क्यों देखने को नहीं बोला कि हे देवी देखो सुनो। तो आप माँ के गर्भ में होते हो तो क्या आंखें खुलती है आपकी? नहीं खुलती ना। आप सुनने का अभ्यास ही करते हो, वो सुनते 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 आपके अंदर संस्कार पड़ते हैं। इसलिए हमारे वहाँ कथा सुनने का अभ्यास किया जाता है। क्यों? कथा सुनी हो, ज्ञान सुना हो, सत्संग सुना हो और उतरा हो तो तुम्हारा चित्त साफ होता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। अभी सुना ही नहीं, लोग सीधा देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल सूरज की किरणों के अंदर विटामिन डी कैसे आता है, ये विज्ञान की खोज है। पर हमारे ऋषि मुनि तो पहले से बोल रहे कि भाई जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ सूर्य देवता को, तांबे के लोटे के अंदर सुबह पानी लेकर उनको जल अर्पण करो, ठीक है। तो उनका रिफ्लेक्शन जो किरण आता था पानी के अंदर से वो लेना होता था। वो तो हमारे 7 प्रकाश है जो सूर्य किरण के अंदर 7 रंग के प्रकाश है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे चक्रों को मिलते हैं, हमारी एनर्जी सिस्टम को मिलता है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए तर्पण विधान बताया हुआ है। नदी में स्नान कैसा चाहिए उसके भी नियम है। तीर्थ में कैसे जाना चाहिए उसके भी नियम। आज नियम को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, आज फैंटेसी हो गया। हो के आ गए ना बस। और हो क्या आ गया, केदारनाथ दे रहे, कामाख्या जा रहे, तीर्थ पे जा रहे, ज्योतिर्लिंग जा रहे। अब पहले के जमाने में तीर्थ कब होता था कि जब कुछ बल बढ़ जाए, मंत्र का बल बढ़ जाए, जप का बल बढ़ जाए, ध्यान का बल बढ़े, तभी जाके तो तुम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे ना। ब्लूटूथ कनेक्शन ही है, ये वाईफाई कनेक्शन ही है। किसी भी शक्तिपीठ पे जाओगे, ज्योतिर्लिंग के ऊपर जाओगे तो वाईफाई कनेक्शन ही है। तुम अपनी एनर्जी खोले बिना वहां पर जाओगे तो वहां की एनर्जी तुम्हारे अंदर कैसे आ पाएगी? मैं एकदम, एक सवाल है जो ज़रा मुझे समझ में आ रहा है। अगर हम सबसे पहले अपने जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको रिमूव करते हैं ताकि हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास में एक टाइप का टेलीफ़ोन आ जाता है, जिससे हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हो। तो क्या, जैसे आपकी बात करके चले, जिन्होंने सिद्धि ले ली है, जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, क्या उनके पास में वो एक तरह का फ़ोन है? वो जहाँ पे भी जाते हैं और उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं? जहां पे जहाँ वो 24 घंटा साथ में ही रहता है हाँ, मतलब फ़ोन वही है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हो जाता और क्या उनके पास सबके नंबर होते हैं? या फिर पहले आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा तभी उसका नंबर आएगा? है। कनेक्ट तो ऐसा है कि कनेक्ट तो एक ही से करना होता है जो तुम्हारे सामने होता है, जो तुम्हारा इष्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब तुम्हारा इष्ट ही तुम्हारा बलवान शक्ति है सबसे बड़ा। अगर इष्ट तुम्हारे फेवर में है तो सारी चीजें फेवर में आ जाती है। फिर तो वो तो प्रधानमंत्री हो गए ना। ठीक है। जैसे मतलब एक टाइप के एक मैनेजर है हमारे पास में, हमारे को कोई भी काम करना है तो अपने मैनेजर को कहते हैं और मैनेजर काम करवा देते हैं, या फिर मैनेजर हमको गाइड करते हैं कि तू ये गलत कर रहा है। मतलब मेरे को ये जानना है कि मैनेजर हमको बता रहे हैं बस या फिर हम मैनेजर को बता रहे हैं? ये एक्चुअली भाषा का प्रयोग थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ। मैनेजर वो नहीं है, हम उनके मैनेजर हैं, इसलिए मैसेंजर बोला गया है। भगवान कोई भी पृथ्वी पे आते हैं या तो कोई गुरु तत्व आता है तो वो मैसेंजर होता है, वो उनका कार्य करते हैं। ही इज द बॉस, बराबर है। हम उनके बॉस नहीं हो सकते, वो गाइड करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री होता है वो नीचे नीचे के मंत्रिमंडल को फोन करेगा, ठीक है। तो वैसे ही महाविद्या है, इष्ट शक्ति है, वो प्रधानमंत्री, वो जैसे गाइड करेगा वो ऐसे चलेगा। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को खत्म कर देंगे 10 महाविद्या को लेके, या पैसे ले लेंगे, या फिर फेमस हो जाएंगे, डैश स्किल्स में अच्छे हो जाएंगे, तो क्या हम सिद्धि लेके किसी स्पेसिफिक चीज में अच्छे हो जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ गाइडेंस मिलती है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि सिद्धि आ जाने के बाद क्या होता है कि इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली गुण क्वालिटीज प्रकट हो जानी है। जो आपको देखो कि आपने कुछ स्टडी ही नहीं किया, समझ में, किसी विषय में स्टडी नहीं किया, अचानक से आपके पास ज्ञान आ जाए तो कैसा लगे। आपने कोई तंत्र शास्त्र पढ़ना शुरू किया, ठीक है, 5 साल पहले पढ़ा था, वो समझ में नहीं आया, पर जब गुरु से ज्ञान ले लिया, गुरु से दीक्षा ले ली और आपने वापस वो तंत्र को पढ़ना शुरू किया, आपको सारी चीजें बहुत डिकोडिंग से समझ में आने लगी। इसे अनिमा सिद्धि कहते हैं। हाँ, वो लोग अनिमा सिद्धि को कैसे बोलते हैं, छोटे हो जाता है। वो छोटा नहीं होता है, तुम्हारा सूक्ष्म चिंतन चला गया उसके ऊपर। लधिमा सिद्धि यानी कि छोटे वर्ड्स के अंदर भी बड़ा प्रकाश तुम्हें दिखने लगेगा, साइन। फिर गरिमा सिद्धि मतलब अपने आप तुम्हारे अंदर इतनी सारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, इतने सिद्धांतवादी पर्सनालिटी आ जाएगी कि तुम्हारी गरिमा बढ़ने लगेगी, अपने आप लोग तुम्हें मानने लगेंगे, तुम मौन भी रहोगे तब भी मानने लगेंगे। तो ये होती है पावर्स। तो पावर्स अपना काम ऑटोमेटिकली करेगी, आपको जैसा चाहिए ना वो उसको पहले से पता है। ठीक है। समझ में आ रहा है? वो अपना मतलब हम अपना काम करवाने के लिए शक्तियों को यूज नहीं करेंगे,
शक्तियां ही हमको गाइड करेगी हमको करना क्या, यस, या फिर गाइड भी नहीं करेगी, अपने आप ही चीजें होने लग अपने आप ही हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगा। तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, मतलब अपना अहंकार मिट गया ना, तो फिर तुम्हारे अंदर परमात्मा ही रहता और कोई रहता नहीं है। अब तुम्हारा फील्ड और परमात्मा का फील्ड एक हो गया, तो परमात्मा की शक्तियां तुम्हारी शक्तियां एक हो गई, तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस तुम्हें सीधे उनके वचन के ऊपर चलना है। उन्होंने जो कर्म का सिद्धांत बनाया हुआ है उस कर्म के सिद्धांत के ऊपर चलोगे, बराबर है, तो अपने आप सारी सिस्टम एक्यूरेट हो जाएगी। लोग क्या करते, बहुत कुछ करने जाते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं। पहले तो क्या करना है ना उसका सेंस लेना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए ना उसका सेंस लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात है कि सही सदगुरु मिल जाए ना, तो पहले तो नहीं, क्या नहीं सीखना है वो सिखाएगा। ये जीवन में ये मत सीखना, ये मत सीखना, ये मत सीखना, अननेसेसरी सारी चीजें हटा देगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुमने कीचड़ भर के रखा है तो कमल नहीं खिलेगा। मतलब वो टाइम किस किस रिसोर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना, वो बता देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करवाता, क्योंकि तुम्हारा टाइम ज्यादातर यही इसमें ही वेस्ट होता है कि तुम उसको कल्पना में देखना चाहते हो। अब लोगों को बोले कि शिव जी का ध्यान करो, तो कैसे करेंगे, आंख बंद करेंगे, त्रिशूल वाले, डमरू वाले, जटा वाले, गंगा निकल रही है, उससे क्या लाभ मिलेगा। अब जो त्रिशूल है वो 3 गुणों का प्रतीक है, जब इसको समझोगे आकृति को तो 3 गुणों का प्रतीक है। ऊपर डमरू बांधा हुआ है, तो त्रिशूल के ऊपर डमरू क्यों बांधे, कभी किसी का प्रश्न ही नहीं है। तो 3 नाड़ी का प्रतीक है हमारे अंदर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, ठीक है। तो वो 3 नाड़ी, 3 गुण, ठीक है, वो अपनी जागृत, सुषुप्ति और अर्ध जागृत अवस्था, ये 3 हो गई, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए हमारी इच्छा, क्रिया और ज्ञान, हमारी जो 3 शक्तियां है, भाव, विचार और इमोशंस, भाव, विचार और गुण, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डमरू बांधा हुआ है। डमरू क्या है, नाद का प्रतीक है। जब तक नाद मिलता नहीं ना, तब तक इंसान त्रिशूल चला नहीं सकता, क्योंकि अपने ही दोष नहीं काटेंगे, दूसरों को दोष काटने के क्या लाभ है। अब हमारे अंदर तो कथा है ना कि गणपति का सिरच्छेदन कर दिया था शिव जी ने, तो गणपति का सिरच्छेदन क्यों किया, लॉजिक तो समझो। अपने ही बच्चे को पिताजी जो त्रिकाल ज्ञानी है वो नहीं जान पाए। अब ये क्वेश्चन नहीं आ, क्योंकि हम अगर सनातन में ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे तो बोलेंगे भाई आप नास्तिक हो, पर विज्ञान का इससे लेना देना है। अब माँ शक्ति है, माँ शक्ति ने अपने अंश से पुत्र की रचना की, ठीक है, उनमें केवल शक्ति ही थी, नॉलेज नहीं था तब तक। उनको फोर्स को अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो फोर्स अपना काम कर देगा। बिजली का धर्म क्या है, करंट मारना। गंगा का काम क्या है, अगर किसी को तैरना नहीं है तो गंगा मैया मुझे डुबाना मत, गंगा पहले डुबाएगी, क्योंकि उसका धर्म है डुबाना, बराबर है। अग्नि का धर्म क्या है, जलाना। तो प्रकृति के अंदर जो शक्तियां है वो अपने धर्म के अनुसार चलती है। तो माँ तो शक्ति, आदि शक्ति का पुत्र कैसा होगा, वो तो वचन का पालन ही करेगा, शक्ति का आदेश मान रहा था, ठीक है। तो जिसके अंदर गुण पैदा करने थे, बराबर है, उसके अंदर से उसका अंश काटना पड़ता है शक्ति का। तो शिव जी का अंश कैसे आया, तो शिव जी ने मस्तक दिया गणपति को। तो शिव का ज्ञान और शक्ति की ऊर्जा जब एक हुई तब गणपति का निर्माण हुआ। अब लोग क्या समझ रहे हैं, तो हमारे इमोशंस को, हमारी भावनात्मक शक्ति को जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हमारा गणपति एक्टिवेट नहीं होगा, और जब तक हमारा नॉलेज और हमारे इमोशन स्टेबल नहीं हुए तो हमारे अंदर शिव शक्ति की स्थापना नहीं हो सकती। और ये सारा चीज हमारे अंदर है। ये जो गंगा भी धारा बताई गई है भगवान शिव की मूर्ति के अंदर के, गंगा की कोई धारा आ रही है, तो वे तो ब्रह्म चेतना है, वो तो आ ही रही है रोज। पर तुमने जटा बांधी नहीं है तो तुम्हारे अंदर कैसे बहेगी, तो बहेगी कहाँ से, तुम्हारे 7 चक्रों का उद्धार कैसे करेगी। जैसे भगीरथ ने तप किया, भगीरथ ने तप करने के बाद उनकी 7 पीढ़ी का उद्धार किया, तो 7 पीढ़ी कौन सी थी उनकी जो इतने मृतदेह पड़ी रहते। तो हमारे 7 चक्र जन्म जन्मांतर से मृति है, उनको जीवित करना है। तो वो जीवित कैसे होगा, जब वो अथर्व गंगा, नाद गंगा नीचे उतरेगी, प्रवाह करेगी, तो उसके लिए भगीरथ प्रयास करना है। ये पुराणों के अंदर जो कहानियां लिखी गई है ना, उसको डिकोड करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अभी जो मेरे जितने पॉडकास्ट हुए ना, मैं सबकी लर्निंग को समराइज करके आपकी बात से लिंक करके फिर मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना सही है या फिर नहीं है। आपकी बात से जो मुझे समझ में आया अभी मेरे को बताना कि हमारी आत्मा के पास में पहले से लर्निंग थी स्पेसिफिक, हर जन्म में हर स्पेसिफिक चीज में हम कुछ लर्निंग ले रहे हैं। तो अभी गुरु आए हैं, उन्होंने हमको यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो पहले भी यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो सकते थे, एक तरह से वाईफाई हमेशा से ऑन था, हमको वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता था, या फिर हमने वाईफाई ऑन नहीं किया था। तो गुरु आगे वो वाईफाई ऑन करके पासवर्ड भर देते हैं, जिससे हम वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हैं। अब यूनिवर्स के पास में पूरी यूनिवर्स की नॉलेज ऑलरेडी है, ब्रह्म ज्ञान है। तो जब हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास में ब्रह्म ज्ञान बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अब हमको जो भी नॉलेज चाहिए वो इंटरनेट पे तो पड़ी है, वाईफाई से हम कनेक्टेड हो चुके हैं,
अब सारा का सारा काम हो रहा है, हाँ ऐसे ही। बस ऐसा ही है। पर ये सिस्टम के अंदर यही है ना कि जैसे कोई भी स्पेसिफिकेशन सीखनी है तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना मोबाइल में, वो इंटरनेट से या वाईफाई नहीं से नहीं चलेगा। हाँ अब नेटफ्लिक्स की चीज़ें देखनी है तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जियो हॉटस्टार लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं ना सब्सक्रिप्शन कि वाईफाई से चलता है। तो कुछ सीमित ज्ञान जो है, जो बोलते हैं ना कुछ स्पेशल ज्ञान है, वो स्पेशल ज्ञान को लेने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसे ही दीक्षा कहते हैं। ठीक है। ये सारा ज्ञान कोई नहीं ले पाएगा, समझ में आ रहा है क्या? अभी क्या सब्सक्रिप्शन, किसी ने काली का सब्सक्रिप्शन लिया है तो काली के रिलेटेड जितनी भी ऊर्जा होगी उसको समझ में आ जाएगी, बगलामुखी के रिलेटेड जितनी भी ऊर्जा होगी उसको बगलामुखी के रिलेटेड समझ में आ जाएगी। अब दशों महाविद्या अगर कोई ने बड़ा ही सब्सक्रिप्शन ले लिया है कि भाई अब उसको शक्ति को ही समझना है, तो 10 महाविद्या के ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। वो बोलते हैं ना कि एक अपने उसमें ही आ जाता है, फैमिली पैक आ गया। फैमिली पैक आ गया है वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है। तो मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो इंटरनेट पे बातें फैली हुई है वो थोड़ी सी नॉन साइंटिफिक है। आप जो बता रहे हो वो थोड़ा साइंटिफिक वाली बात कर रहे हो कि सब कुछ साइंस ही है, सब कुछ साइंस। सब कुछ साइंस ही है। और इसी तरह भी अभी हम भगवान देख रहे हैं, मूर्ति पूजा देख रहे हैं, आप कह रहे हो सब ये होता ही नहीं है। नहीं, मूर्ति पूजा होती है। हाँ, मूर्ति पूजा भी मतलब विज्ञान ही है। मतलब मूर्ति पूजा इज हमारी आत्मा के अंदर एक स्पेसिफिक प्राइमरी स्टेज है। हाँ, प्राइमरी से। ए फॉर एप्पल सीखने के लिए एप्पल दिखाना पड़ता है ना, हाँ, बी फॉर बॉल दिखने के लिए बॉल दिखाना पड़ता है ना, सी फॉर कैट समझने के लिए, क्योंकि हमें सीखना है सी, पर सी का सिंबल क्या हो गया? कैट हो गया। डी फॉर डॉग। तो वैसे ही हमें पहले सिंबलाइजेशन सीखना है सनातन धर्म के अंदर। मूर्ति पूजा है ही हमारे सनातन धर्म में। मूर्ति पूजा क्यों बनाई? कि ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ऊर्जा से तो कोई कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली शब्द से कोई कनेक्ट नहीं होगा, और कनेक्ट हो गया तो फिर उसे ए फॉर एप्पल सीखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जो खोज होगी ना वो ए फॉर एप्पल से ए के ऊपर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे जितने भी मंत्र है, तो मंत्र को क्या समझते हैं? मंत्र सॉफ्टवेयर है। अगर विज्ञान की भाषा में समझे तो मंत्र सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा पावर हाउस कौन है? ओम। अब किसी भी मंत्र के आगे ओम लिखता है, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम क्यों लिखता है? ओम पावर हाउस है। जब तक ओम ही समझ में नहीं आएगा तो आगे के सॉफ्टवेयर कैसे समझ में आएंगे? जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र कोई मंत्र नहीं, वो स्पेसिफिक रास्ता है उस ओम तक जाने का। जाना ओम तक ही है, जहां से शुरू हुई है सृष्टि वहीं अंत होगी। जैसे काली है, वो सर्जन की भी देवी और काली विनाश की भी देवी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 महाविद्या पूरा सर्कल है। अब इसको समझे कैसे? चलो विज्ञान की भाषा में समझते इसको। एक काली है, वो स्पेस एनर्जी है। जब कुछ नहीं था तो ब्लैक होल था, बराबर है। साइंस ये कहता है कुछ भी नहीं था तो ब्लैक होल था, अंधेरा था, बराबर है। अब अंधेरे में से सृष्टि की रचना कैसे हो? समझ में आ रहा है? तो काली वो प्रथम महाविद्या है कि जहां कोई भी एसेंस बचता नहीं है, वो संहार की देवी है। मतलब सब अपने अंदर निकल जाता है, जैसे ब्लैक होल निकल जाता है वैसे काली सब कुछ निकल जाती है। लेकिन सर्जन भी शून्य से ही होता है। हाँ, हम बोलते हैं ना शून्य से सर्जन किया, शून्य से सर्जन हुआ, तो हम भी शून्य से ही बने। हम अपने पिता के अंदर थे, फिर माता के अंदर आए, फिर माता ने रचना की। अब जब रचना हुई तब शून्य ही थे हम। वहां कौन सा आकार था हमारा? बराबर। एक पेड़ का बीज होता है, वो पृथ्वी के अंदर जाता है तो शून्यता लाता है ना पहले, क्योंकि फटता है वो, तो शून्य हुआ। तो शून्य हुआ, फिर उसके अंदर जो एसेंस होता है वो प्रकट होता है, वो वृक्ष हो गया। बराबर है। वो वृक्ष के ऊपर भी अलग अलग फल लगे, अलग अलग फल के अलग अलग बीज, और बीज को अंदर वापस पृथ्वी के ऊपर डालो तो और पेड़ उग जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस है। तो शून्य का सर्जन हुआ। वैसे ब्रह्मांड का भी सर्जन है। तो ब्रह्मांड की सर्जन की पहली जो विद्या है वो माँ काली है। अब माँ काली स्पेस है। अब हमारा सनातन धर्म और वैदिक साइंस क्या कहता है कि सर्जन कैसे हुआ? तो सर्जन हुआ बिग बैंग से। ये तो मानते हो साइंटिफिक वे से। अब वही चीज वेदों में बताया कि एको हम बहुश्यामी में, एक में से अनेक हुआ। तो ये कैसे हुआ? कोई तो एथरिक एलिमेंट आया होगा स्पेस के अंदर, तो वो आया नाद, साउंड। तो पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य किसी को समझना है, 10 महाविद्या का रहस्य समझना है, तो उसे नाद सुनना पड़ेगा, नाद समझना पड़ेगा। पहले नाद प्रकट हुआ, वो तारा विद्या होगी। समझे? अब आते धीरे धीरे करके। स्पेस था, काली थी, अब तारा प्रकट हुई। अब तारा हुई और स्पेस था, तो तारा जब बोलते हैं ना अपनी रोटेशनल एनर्जी के अंदर जब आ जाती है फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस, ठीक है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? तो साउंड से प्रकाश की उत्पत्ति हुई। घर्षण हुआ ना साउंड का, तो साउंड का घर्षण होने से प्रकाश की उत्पत्ति हुई। वो प्रकाश की उत्पत्ति करने वाली जो देवी, उस देवी का नाम क्या बोला गया? त्रिपुर सुंदरी।
क्योंकि उसने जगत के अंदर प्रकाश फैलाया। तो त्रिपुर सुंदरी के उपासकों को अगर सच में त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी है तो प्रकाश की स्थिति को समझना पड़ेगा कि ये देवी कैसे अस्तित्व में आई। समझ में आ रहा है? जितना भी प्रकाश जहां जहां पर भी जा रहा है ब्रह्मांड के अंदर, वो त्रिपुर सुंदरी है। अब तुम्हारे पास 3 रो मटेरियल हो गए, स्पेस हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गई। अब इससे ही तो यूनिवर्स बना है। जब तीनों एक हो गए तो चौथी महाविद्या प्रकट हुई, उसे भुवनेश्वरी कहते हैं। भुवनेश्वरी कौन है? निर्माण। समझे? अब मैटर अस्तित्व में आया। और 5वीं स्थिति हो गई भैरवी। अब तुमने कुछ बना दिया, वो स्थिर हो गया। उस स्थिरता की जो देवी है ना, वो भैरवी है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंतरिक प्रोसेस। अब हो गया बाह्य प्रोसेस। मतलब 5 महाविद्या आंतरिक है, 5 महाविद्या बाह्य है, ये समझना। क्योंकि ये सारी जो डिटेलिंग है ना, वो गुरुकुल परंपरा में समझी जा सकती है, पुस्तकों में नहीं मिलेगी ये चीज। ठीक है, तो अब भैरवी स्थिति आ गई 10 महाविद्या के अंदर, तो क्या हो गया? इंसान सॉलिड हो गया दिमाग से। लेकिन सॉलिडनेस के अंदर कुछ खूट रहा है, मतलब कुछ एसेंस खूट रहा है। मतलब फूल बना दिया तुमने, लेकिन सुगंध बनाना भूल गए। समझना? पानी बना दिया, लेकिन तरलता भूल गए। अग्नि बना ली, ज्वलनता भूल गए। मतलब उसका जो अंदर की एनर्जी है ना, वो बनानी हम रह गई। तो फूल की सुगंध बनानी, सूर्य का तेज बनाना, मतलब अंदर की एनर्जी को पूरी करने के लिए छिन्नमस्ता प्रोसेस होता है। छिन्नमस्ता ने अपना ही गला काट दिया था ना, ठीक है, और दोनों जया विजया को पिला दिया। तो ये क्या है? वो नाड़ी सिस्टम है। मतलब एक जो क्रिया होती है वो शरीर के बाहर होती है, और एक होती है शरीर के अंदर होती है। मतलब पहले परमात्मा शरीर के अंदर मिलता है, फिर बाहर मिलता है। महाविद्या पहले अंदर एंट्री लेती है, फिर बाहर समझ में आती है लॉजिकली। अब छिन्नमस्ता हुआ, मतलब ये क्या हुआ? इंस्पेक्शन हुआ लाइफ का। भाई ये जो चीज बनी वो सही बनी कि नहीं, इसके अंदर क्या सही करना चाहिए, टेक्निकली एरर क्या है। तो हम डिसेक्शन करते हैं ना, वो डिसेक्शन की विद्या वैज्ञानिक रूप से समझने जाए तो छिन्नमस्ता है। डिसेक्शन किया, डिसेक्शन के बाद क्या होता है? कभी डिसेक्शन करते करते कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा तो रिसर्च पैदा हुआ। तो रिसर्च की जो विद्या है ना, वो धूमावती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, केवल थिंकिंग है। भगवान शिव को निगल गई थी। सिंबॉलिक रूप से समझे तो भगवान शिव को धूमावती ऊर्जा ने निगल लिया था। मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन थिंकिंग है, अविद्या है, अलक्ष्मी है। उनका एक नाम अलक्ष्मी है, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है। मतलब वो स्थिति के अंदर इंसान आधा पागल जैसा हो जाए। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, आधे पागल हो जाते हैं, जब तक उनको रिसर्च सही नहीं होता वो पागल हो जाते। तो रिसर्च करते 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 अंदर से एक इंस्टिंक्ट पैदा होता है, एनर्जीज पैदा होती है। वो एनर्जीज होती है माँ बगलामुखी की। अब समझ में आया? मतलब तुम कुछ चीज ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, तुम एकदम एंजाइटी और डिप्रेशन में आ गए क्योंकि मिल क्यों नहीं रही, मिल क्यों नहीं रही। जब अंदर से इंस्टिंक्ट आ गया, अच्छा ये समझना था, ये लॉजिक समझना था, यहाँ तार मिल गया, यहाँ सांख्य मिल गया, तो भगवती बगलामुखी पूरा प्रागट्य होता है। बगलामुखी की एनर्जी ये है आत्मज्ञान देने की, लोगों को मारपीट करने वाली नहीं है, ब्रह्म विद्या है। इसलिए इस देवी का नाम ब्रह्मास्त्र विद्या है, कि जब आत्मज्ञान प्रकट होता है ना, तो ब्रह्मास्त्र को साथ जा सकते। क्यों? ब्रह्मास्त्र का अगर हम डिकोड करें तो ब्रह्म का अस्त्र। अब ब्रह्म यानी ब्रह्मा नहीं, दाढ़ी वाले ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म यानी अल्टीमेट ट्रूथ जो यूनिवर्स को चला रहा है। अब वो ब्रह्म जो है वो हमारे अंदर कौन से रूप में बैठा है? अगर उपनिषद पकड़े हम, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा रूप से ब्रह्म बैठा हुआ है। अब जब तक पहले कोई आत्मा के ऊपर ही नहीं जाएगा तब तक 10वां विद्या समझ में कैसे आएगी? तो किताबी बातें, इंटरनेट का ज्ञान, शास्त्रों को बिना गुरु आज्ञा पढ़े, ये सब कचरा लेकर दुनिया घूम रही। तो मतलब आपके हिसाब से तो बगला की माता जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की माता है, मतलब उनको अपने आप को ज्ञान वाली है, ना कि दूसरों का कुछ करने वाली है। तो शत्रु कौन से है ना? हमारे अंदर के शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष। मतलब जो इस माया से जो दुर्गुण पैदा हुए ना, उसे शत्रु बोला गया। भगवती बगलामुखी शत्रु की जिह्वा पकड़ी, उनका चित्र देखोगे तो उन्होंने बोला है कि शब्द को सही संभाल के बोल। बगलामुखी ये सिखाती है कि तुम्हारा शब्द जीवन बनाएगी, तो इसलिए शब्दों को पकड़ के बैठी है बगलामुखी। जब भी तुम्हारा मन गलत दिशा में जा रहा है, गलत चीजों में जा रहा है, गलत एक्टिविटीज में जा रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही है मन के अंदर, तब बगलामुखी उस साधक की जिह्वा पकड़ती है और गदा से प्रहार करता बताया हुआ है उनको। मतलब वो गदा क्या है? गदा ज्ञान का प्रतीक है। हनुमान जी के पास गदा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। विष्णु जी के पास गदा है, माँ बगलामुखी के पास गदा है। तो गदा का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ज्ञान है, ठोस ज्ञान, कि अगर ये मारा ना सीधा चलेगा। इसलिए वो 24 घंटे एकाग्र है, बराबर है।
जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामे च शत्रुं परपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणे तो पीताम्बराढ्यां विभुजां नमामि। ये ध्यान करना है कि जब जब भी मेरा मन और नेगेटिव शक्ति एक्टिवेट होती है मेरे अंदर, मैं उसके ऊपर ध्यान रखूं, साक्षी अवस्था रखूं, विटनेस रखूं तो मेरे अंदर नेगेटिविटी क्या चल रही है, तो वो बगलामुखी को पकड़ सकता है। वरना जिसका खुद के अंदर ही नेगेटिविटी है वो बगलामुखी को पकड़ने जाए तो बगलामुखी और नेगेटिव कर देगी उसको। क्यों? क्योंकि आत्मविद्या तो अश्वत्थामा ने भी ली थी ना, उसने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन किसके लिए चलाया? विनाश के लिए। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया किसके लिए चलाया? रक्षा के लिए। तो तुम शक्ति का उपयोग क्या करते हो ना, उसके ऊपर तुम देवता बनते हो और असुर बनते हो। ये हमारे अंदर के ही गुण हैं, देवता और असुर के। तो माँ बगलामुखी वो वाक की देवी है, वाणी की देवी। वाणी सिद्धि करे सभा विशद मध्य वेद शास्त्र अर्थ दे माता श्री बगले परात पर तरे वादे विवादे जयम। तो बगलामुखी तो वाद विवाद में प्रखर बनाती है, पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है ना, वो सिखाएगी मातंगी। इसलिए माँ बगलामुखी अंदर की प्रोसेस है, वाक प्रोसेस है कि अब चिंतन कैसे करना है और बोलना क्या है ना, वो मातंगी सिखाती। अब मातंगी जो है वो तो एक ऐसी विद्या है, और सिद्ध विद्या 3 है, बगलामुखी, मातंगी और कमला। काली, तारा और त्रिपुर सुंदरी वो महाविद्या है, बाकी की विद्या है। और ये जो 3 विद्या है उसे सिद्ध विद्या बोला गया है। कलयुग के अंदर जल्दी से प्रभाव देने वाली जो विद्या है, तुरंत प्रभाव देने वाली, वो बगलामुखी, मातंगी और कमला है। और जो मातंगी है वो माँ राजराजेश्वरी, जो त्रिपुर सुंदरी महाविद्या है तीसरी, वो उनकी प्रधानमंत्री है, उसे मंत्रिणी विद्या कहते हैं। सारी मंत्रों का जो विज्ञान है ना, वो देने में सामर्थ्य मातंगी का है, वो मातंगी कला की देवी है। इसलिए संगीत जो उतरा ब्रह्मांड में से, जैसे रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने, ठीक है। फिर कबीर आए, उन्होंने दोहे गाए, मीरा ने अपने भजन गाए, जितने भी वेद बने, स्मृति बनी, श्रुति बनी, पुराण बने, उपनिषद बने, वो वाणी के बिना संभव थे क्या? तो किसी ने तो ज्ञान दिया था। अभी चरक जैसा इंसान 1 साल के अंदर इतना सारा आयुर्वेद बना दिया उसने, एक जीवन के अंदर, सॉरी, एक ही जीवन के अंदर पतंजलि ने इतने सारे योग शास्त्र दे दिए, तो क्या संभव था उनके लिए? तो कोई वाणी कनेक्ट हुए, वो वाणी कनेक्ट करने के बाद इधर जो लिखने का प्रोसेस होता है ना, वो मातंगी करती है। तो अच्छा राइटर, अच्छा स्पीकर, अच्छा संगीतज्ञ, अच्छा बोलने वाला, अच्छा प्रवक्ता, अच्छा सम्मोहन करने वाला। कभी कभी किसी इंसान को सुनोगे ना, हम सम्मोहित हो जाते हो, सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। तो वो कहाँ से आती है ऊर्जा? वो ऊर्जा मातंगी की है। वो जाने पहचाने वो ऊर्जा को एक्टिवेट करता है, उसको पता नहीं होता कि मातंगी चल रही है। लेकिन मैं एनालिसिस करता हूँ सारी चीजों को, तो पता चलता है कि ये मातंगी की कला चल रही है इसके अंदर, ये बगलामुखी की कला चल रही है। कोई इंसान अपने काम में बहुत ही परफेक्ट है तो समझ लेना कि बगलामुखी पकड़ी हुई है। तो भगवती जो है ना, 10वां विद्या वो स्किल्स देती है, ना कि ये मारण मोहन उच्चाटन। वो मारण अपने दुर्गुणों का करना है, मोहन अपनी आत्मशक्ति का करना है, वशीकरण अपने मन को वश में रखना है। ये आंतरिक प्रोसेस तो पहले करो तो फिर बाहर होगा ना। तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, उसको वापसी दिलाने का काम नहीं है। नहीं नहीं, भगवती को क्या लेना देना। नहीं, मैं भी सोचता था ये वाली बात ना, मैंने कहा कह रहे कि मैंने कहा भगवान इतने थोड़ा ना फ्री हो। अरे तो फिर मैं तो ये समझता हूँ, आपने जो बात कही, आज भगवान राम को भी यही करना चाहिए था। इतना खामखा राम सेतु बनाया उन्होंने, वो टोना टोटका ही कर लेते। मैं तो सबसे बड़ी बात होगा, श्री कृष्ण जी तो स्वयं भगवान आए हैं धरती के ऊपर, उन्होंने अपने उसको मरने दिया। हाँ, भांजे को मरने दिया। उनको तो पता था, 1 मिनट में खत्म कर दे। क्यों नहीं हुआ? कर्म किसी को छोड़ता नहीं। महाभारत नहीं होने तो कोई रेमेडी कर लेते। हाँ, रेमेडी तो 2 मिनट का उपाय जिंदगी बनाए। और बगलामुखी का हवन कर लेते ना, इस कौरवों को वहीं समाप्त कर देते। युद्ध करने को युद्धाय कर तो निश्चय अर्जुन। भगवती शक्ति देती है, भगवती शक्ति देती है, स्किल्स इंसान के अंदर होती है। गुण हो, अर्जुन के अंदर गुण था। अर्जुन के अंदर क्या गुण था? अर्जुन के नाम का अर्थ क्या होता है? जो अर्जन कर पाया, जो समर्पण कर पाया। भगवान ने उसको एक बहुत सुंदर नाम से उसको संबोधित किया है अर्जुन को, कि अनसूयवे। हाँ, आप गीता पढ़ोगे तो उसमें बोला है, हे अनसूयवे। अनसूयवे कर जिसके अंदर दोष दर्शन नहीं है, वो शत्रु का भी भला इच्छता है। लेकिन भगवान ने उसको धर्म सिखाने के लिए गीता कहनी पड़ी। उसको ये नहीं बोला, बेटा एक काम कर, बगलामुखी की साधना देता हूँ, कौरवों के ऊपर मारण प्रयोग कर देते, खत्म करते। उन्होंने उपासना जरूर करवाई माँ बगलामुखी की, लेकिन वो नहीं बोला। उन्होंने बोला कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से तुम भाग नहीं सकते, बराबर है। तो ये जो मातंगी है ना, मातंगी गीता उतारती है,
शब्द देती है, ऊर्जा देती है। और मातंगी का साधक इतना दिव्य होता है कि वो एक शब्द के अंदर 4 वेद का भाषण कर देगा। उसके पास इतना पावर होता है कि एक कप चाय है ना, उसके अंदर 4 वेदों को घोल के पी जाए वो उतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होता है मातंगी का साधक। और मातंगी अटपटी विद्या है। मातंगी ऐसा नहीं कि जैसे लोगों समझ रहे, अटपटी विद्या है। वो कब वो बोलते हैं खाना खाने से भी आ जाएगी, इसलिए उनका एक नाम उच्चिष्ट चांडालिनी है। उनके मंत्र तुम कैसे भी कर सकते हो, मतलब खाना खा रहे हो बराबर खाते खाते मंत्र करो, ऐसी विद्या है वो। खट्टी दही ले लो, खट्टी छाछ ले लो, खट्टी कड़ी बना लो और दाल चावल के साथ खाते खाते तुम मंत्र जप करो, तुम्हें सिद्ध हो जाए। मतलब यहाँ कला की बात की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन प्रयोग किसको करने चाहिए? जिसकी बुद्धि स्थिर है। पहले बगलामुखी तो बुद्धि तो स्थिर हो, फिर मातंगी आएगी। आज कोई संगीत बजा रहा है तो अगर उसकी बुद्धि स्थिर ना हो तो तार इधर से उधर ना छिड़ जाए। तो पहले स्थिरता की देवी, ये हमारे ही 10 ऊर्जा है हमारे भीतर। और कला आ जाए इंसान के अंदर, सारी स्किल आ जाए तो स्किल से क्या प्रकट होता है? आनंद। कोई संगीत बजा रहा है तो उससे क्या प्रकट होता है? आनंद। कोई चित्र अच्छा बना है उससे क्या प्रकट होता है? आनंद। कोई इन्वेंशन हो रहा है क्या प्रकट हो रहा है? आनंद। कोई भजन गा रहा है क्या प्रकट हो रहा है? आनंद। तो आनंद का जो कला है ना वो कमला है, इसलिए कमला को लक्ष्मी रूपा बोला गया है। महालक्ष्मी का जो स्वरूप है, उनका मंत्र है कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः, तो पूरा मंत्र है उसका, बराबर है। तो कमले कमलालय, अब कमल कहाँ है? कमल हमारे भीतर ही है। सहस्त्रदल कमल, मूल पद्म कमल, अनाहत कमल, ये कमल तो है, कमल के चक्र ही है हमारे। तो यहाँ पर सारी शक्तियां विराजमान है। अब लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा इधर है कि भाई नव दुर्गा को 10 महाविद्या से कनेक्ट कर रहे हैं। अब 10 महाविद्या नव दुर्गा, बराबर है। नव दुर्गा वो पार्वती के अंदर प्रकट हुई थी। पहले नव दुर्गा प्रकट हुई, फिर 10 महाविद्या प्रकट हुई। लोगों को ये सिस्टम समझ में नहीं आ रही। तो 10 महाविद्या तो आदिकाल से थी, सती के टाइम पे भी थी, क्योंकि वहां पर भी प्रकट हुई थी जब देह त्याग किया था सती माता ने, ठीक है। तो वहां पर भी 10 महान ऊर्जाएं प्रकट हो गई थी। तो सती का जो प्रोसेस था ना शिष्य बनने का, वो अधूरा रह गया था जिद के कारण। तो भगवान शंकर ने क्या किया, भाई तू आ, चिंता नहीं, मैं तुम्हारे लिए 10,000 साल तप करूंगा। अब वापस वो शक्ति को जागृत करने के लिए भगवान को भी 10,000 साल का तप करना पड़ा। अब भगवान ने 10,000 साल का तप किया तो पहले भगवती पार्वती को क्या बनाया? प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? स्थिरता। शील बलवान, चारित्र बलवान रख, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य का पालन कर, मतलब एक के ऊपर टिक। ब्रह्मचर्य का भी बहुत सा ज्यादा मिथ फैला हुआ है भारतवर्ष के अंदर, तो ब्रह्मचर्य अवस्था समझ में ही नहीं आ रही लोगों को। तृतीयम चंद्र घंटे थी, तीसरी अवस्था में नाद को सुन, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुन। हमारे शरीर के जो 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कर्ण, 2 नासिका, 1 मुख, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, ऐसे करके 9 द्वार है। वो 9 द्वारों पर 9 शक्ति बैठती है। और नवरात्रि की उपासना इसी किस शक्तियों को सिद्ध करने के लिए होती है कि जहां वो नेगेटिव शक्ति बैठी है ना, वहां पॉजिटिव करना है। वो नव दुर्गा हमारे अंदर है, 10 महाविद्या हमारे अंदर है, शिव शक्ति हमारे अंदर है, विष्णु हमारे अंदर है, विज्ञानमय अणु, विशेष अणु इति विष्णु, जो ऐसा पार्टिकल है यूनिवर्स का कि जो यहाँ रक्षण करने के लिए आता है, विशेष है, गुण भी विशेष है, वो विशेष अणु विष्णु है। अब क्या है, संस्कृत किसी को पढ़ना नहीं है, भाषा किसी को सीखनी नहीं है, हाँ? बस एक फैसिनेशन में लोग जी रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे क्योंकि हमारे देश में धर्म के बहुत सारे लोग उल्टा सोचते हैं। क्या हमारा धर्म, सनातन धर्म स्पेसिफिकली, इसलिए बनाया गया था कि हम एक अच्छे इंसान बन पाए? क्योंकि अभी तक आपने जो भी बातें करी है वो सब कुछ एक अच्छा इंसान बनने के लिए है, जिससे हम एक अच्छे इंसान बने, हम दूसरे का अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अपने आप को समझे, विश्व के कल्याण का सोचे, वगैरह वगैरह। तो क्या ये जितनी भी स्टोरीज है, पुराण है, सब कुछ, उसको ऐसे डिकोड करके लोगों के लिए रखा गया ताकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लोग उसको कहानी की फॉर्म में समझे तो उन लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भगवान ने ऐसा किया? क्योंकि मैं आपको कहूंगा कि एक अच्छे इंसान बनो, आप कहोगे मैं नहीं बन रहा। मैं आपको कहूंगा अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो आप नरक में जाओगे, आप मेरी बात सुन लोगे? तो क्या ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी जब हम सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी निकलती है, तो क्या ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई थी? तो पुराण का जो समय था ना, पुराण पुराण 18 पुराण है। मैं यहाँ थोड़ा मिथ तोड़ना चाहूंगा सबका, क्योंकि मैं जो समझा हूँ गुरुकुल परंपरा से और जो आध्यात्मिक विज्ञान है पुराणों के अंदर,
तो हमने समय को बहुत बृहद आयाम पे देखा हुआ है सनातन धर्म में। पुराण गलत नहीं है। आज 18 पुराण है हमारे पास। 18 पुराण के अंदर अगर आप पुराण पढ़ने जाओगे तो शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी बड़े, विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु जी बड़े, गणपति में बोला है गणपति ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है, नारद पुराण में लिखा है नारद पहले भगवान थे, भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, फिर उनके दास बन गए। तो ये कहानी क्या हमें सूचित करती है? टाइम ऑफ पीरियड बराबर है, हर एक चीज बदलती है। जैसे अगर हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो जब भी हम संकल्प करते हैं कोई भी पूजा विधान यज्ञ का, तो उसमें आता है ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुष से विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान साध श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे अनो द्वितीय मार्गे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलि प्रथम शतने भूलोके भरतवर्षे। तो मतलब पहले कल्प आता है, मनवंतर आता है, युग आता है। युग का कौन सा चरण चल रहा है? मतलब हमारा जो टाइम फ्रेम है ना वो बहुत बृहद है। आपको पता है राम जी कितनी बार आए पृथ्वी पर? ऐसे तो एक बार आए, 72 बार, 72 टाइम्स राम आए हुए। अब ये उल्लेख किया हुआ है, किसी ने पढ़ा नहीं है। अब हम तो एक ही राम को जानते हैं, बराबर है कि दशरथ पुत्र राम, उनको ही जानते हैं, ठीक है। अब राम जी का जन्म 72 बार हुआ है, वो योग वशिष्ठ रामायण में लिखा हुआ है। जब वो अपने गुरु को पूछ रहे थे कि गुरुदेव ये राम नाम किस राम के ऊपर से पड़ा हुआ है, तो कि वो परब्रह्म राम से पड़ा हुआ है। तो गुरुदेव मैं अभी तक में ज्ञान क्यों नहीं ले पाया? तो कि यही तो समझा रहा हूँ कि तुम्हें क्या छोड़ना है वो तो समझो, तुमने ये ज्ञान ऑलरेडी मुझसे लिया हुआ है। तो वो गुरु तो हर जन्म में आता है समझाने के लिए। वो भगवान राम के जन्म में भी गुरु आए थे। तो योग वशिष्ठ रामायण में भगवान राम को वशिष्ठ जी समझा रहे कि तू ये 72वीं बार सुन रहा है मेरे से ये ज्ञान। तो ये बेसिकली वो वाली बात है ना कि यूनिवर्स बनता है फिर खत्म होता है, फिर बनता है फिर खत्म होता है। ये वो 72 टाइम हो चुका है ऐसा। 72 टाइम हो चुका है और वही चीज पुराणों में उल्लेखित है। मतलब एक कल्प होता है, कल्प के अंदर मनवंतर होते हैं, मनवंतर के अंदर युग होते हैं। तो एक कल्प के एक प्रधान देवता होते हैं। जैसे देवी भागवत है, वो देवी भागवत का जो कल्प है वो सारस्वत कल्प है। तो देवी भागवत की जो मुख्य प्रधान देवी है वो माँ सरस्वती है। किसी को पता ही नहीं है, लोग दुर्गा को समझ रहे हैं या तो भुवनेश्वरी को समझ, नहीं, प्रधान देवी माँ सरस्वती है वहां की। तो उस सरस्वती ने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है। अब जब शिव महापुराण पढ़ोगे तो महाकाल कल्प का है, ठीक है। तो वहां महाकाल ने सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है। तो ऐसे 18 पुराण 18 बार कल्प हो चुका है। तो जिस जिस देवता का कल्प है उस देवता ने सारी सृष्टि की रचना की। तो अगर धरती अभी 72 टाइम्स बनी है तो 72 पुराण होनी चाहिए लॉजिकली तो फिर नहीं, उसमें जो साइकिल होती है ना, चतुर्युगी साइकिल, वो एक कल्प में बहुत बार आती है। अच्छा ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आपको गीता के ही अध्याय है जो पढ़ने पड़ेंगे कि टाइम फ्रेम है क्या। काल चक्र विज्ञान कहते हैं उसे। तो अभी के कौन है हेड? अभी तो भगवान नारायण, विष्णु, ठीक है। श्वेतवारा कल्प बोला गया है। मतलब कि ये जो जो कल्प है उसके जो देवता है वो श्वेतवारा है, भगवान विष्णु। अब अगर मैं इन 72 से ऊपर मान के चलूं, कोई तो होगा, वो उसका भी जिक्र हुआ है कभी? वो कौन है? परम ब्रह्म, मतलब वो मतलब परम ब्रह्म ही कहा गया। तो परम ब्रह्म ही कहा गया, ठीक है। उसने ही सब पैदा क्या हम ये कह सकते हैं जो परम ब्रह्म है वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं अलग अलग हिट एंड ट्राई करके कि कैसे इंसानियत बढ़ती है, कि अगर मैं इनको लीडर बनाता हूँ तो लेट्स सी यूनिवर्स कैसे चलेगा। वो वहां पर भी इलेक्शन सिस्टम है। मतलब हर हर युग के अंदर, हर मनवंतर के अंदर इंद्र बदले जाते, हर मनवंतर के अंदर कुबेर बदले जाए। इंद्र देवता नहीं, इंद्र पद है। जैसे प्रधानमंत्री पद हो गया, मुख्यमंत्री पद हो गया, वैसे इंद्र पद है। कुबेर, कुबेर वो पद है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री कौन है? बराबर है। डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है? तो माँ बगलामुखी की डिफेंस मिनिस्ट्री है, क्योंकि सारे शस्त्रों का नॉलेज उनके पास है। अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है वो माँ बगलामुखी है। राजनीति की विद्या वो माँ बगलामुखी है। ये अस्त्र शस्त्र कौन चला पाएगा जिसको राजनीति आती होगी? अब यहाँ पे एक और क्रॉस क्वेश्चन है। मैं यूनिवर्स से जब कनेक्ट कर रहा हूँ, वाईफाई कनेक्ट कर दिया मैंने, अब मेरे पास में क्या 72 यूनिवर्स साइकिल की नॉलेज आ रही है या एक की आ रही है? जितना तुम्हारा अवेयरनेस है, जितना तुम्हारा वाईफाई ओपन है, मतलब पॉसिबल है कि 72 की भी नॉलेज आ सकती वो पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज आ सकता है। जितना अभी तक का समय का नॉलेज है वो सब आ सकता है। लेकिन उसके लिए बोलते हैं ना कि सब्सक्रिप्शन किसका लेना पड़ेगा? काली का। जब महाकाली विद्या आ गई तो तुम्हें काल का पूरा विज्ञान आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। है? ठीक है। समझ में आ रहा? तो हर एक महाविद्या इसलिए बनी हुई ना कि उसके तुम डिपार्टमेंट खोज पाओ। मतलब आज एक इंसान डॉक्टर है तो वो वकील नहीं बन सकता एक ही जन्म के अंदर। पढ़ सकता है जरूर, बन नहीं सकता।
फिर ऐसा लगे कोई सुबह वो ऑपरेशन कर रहा है, शाम को केस लड़ने जा रहा है, कैसा लगेगा? मतलब कुछ आइडेंटिटी देनी पड़ती है किसी को, समझ में आ रहा है? तो वो आइडेंटिटी एक जन्म के अंदर एक महाविद्या तक होती है, समझ में आ रहा है? अब एक महाविद्या जिसने साध ली इस जन्म के अंदर, या तो वहां साधना करते करते भी वो खत्म हो गया, समझ लो, तो भगवान कृष्ण ने बोला है कि जहां अभ्यास रुका था ना, वहीं से अभ्यास चालू होगा। ठीक है, तो वो गुरु आएगा, तुम्हारा ही गुरु आएगा, जिसने दीक्षा दी थी, शक्तिपात दिया था, ज्ञान दिया था, वही गुरु आएगा। पर यहाँ आने के बाद वो काल का सिस्टम एक्सपांड हो जाता है। जब पिछले जन्म में किसी ने मुझसे ज्ञान लिया, या तो मैंने किसी से ज्ञान लिया, मेरे गुरुदेव से लिया, अब मेरी ज्ञान की कक्षा अधूरी रह गई, तो काल क्या करता है? काल वो चीजों को दूर कर देता है। क्यों? मेरे गुरु किसी देश में जन्मे होंगे, मैं किसी देश में जन्मा होगा, किसी काल क्षेत्र अवधि से पार्टिकल हो जाते हैं, मतलब चेतना जो होती है ना, वो अलग अलग खंड विखंड के अंदर पड़ जाती है। इसलिए तो हमें पिछला जन्म याद नहीं रहता, समझ में आ रहा है? क्योंकि काल के सिस्टम के अंदर क्या होता है, वो होता तो जरूर है, हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर मेमोरी नहीं रहती, हमारे स्टोरेज कैपेसिटी में मेमोरीज रहती है। तो जो 7 चक्र है ना, वो 7 यूएसबी पॉइंट है हमारा, उसके अंदर से हम डाउनलोड और अपलोड दोनों कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? वो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क के ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है उसके अंदर संचित है। तो वो रियल केबल तो मिलना चाहिए जिससे ज्वाइंट हो जाए, इंटरनेट ज्वाइंट हो जाए। तो जो चक्रों का भी गति है ना, एक जन्म के नहीं अंदर नहीं होती, वो धीरे धीरे एक एक करके ओपन होता है, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है और काल की सिस्टम के अंदर डैमेज ही करता जाएगा। आज आज एक चीज की चिंतन लगाओ, कबीर आए, नानक आए, रैदास आई, मीरा आए, बराबर है, नरसिंह मेहता आए, तुकाराम आए, बराबर है, तो जितने भी संत आए वो तो भगवान का भजन कर रहे थे, उनका विरोध क्यों हो रहा था? कृष्ण आए, उनका भी विरोध हुआ ना, राम आए, उनका भी उस समय पे विरोध हुआ, तो जितने भी अवतारी पुरुष आए उनके विरोध क्यों हो रहा है? अगर वो भगवान है तो मतलब उनको भी काल की गन्ना झेलनी पड़ती है। अब ये काल कौन है ना, काल किसने पैदा किया, वो बहुत बड़ा रिसर्च है, अभी समय मिलेगा तो उसके ऊपर पूरा लेंगे पॉडकास्ट। लेकिन वो एक ऐसा रहस्य कि शायद सब लोग हिल जाए वो जानने के बाद, इतना गहरा रहस्य वो। मोटा मोटी क्रक्स अगर बताओ तो? मतलब आज परमात्मा कौन है? करुणा निधान, दयावान, सबका भला करने वाला, सबका कल्याण करने वाला। अगर पृथ्वी भगवान ने बनाई होती तो क्या उसके राज्य के अंदर ये सारी चीजें चलती, दंड की चलती? एक थोड़ा सा लॉजिक है, बस इतना लॉजिक समझो, ये पृथ्वी अगर भगवान ने बनाई होती तो यहाँ के दूषण के अंदर क्या परमात्मा रह सकता था? तो कुछ है अलग इस पृथ्वी के ऊपर जो हम समझ नहीं पा रहे, और हम उसके अंदर भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान क्या करता है? इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, पृथ्वी की रचना करके छोड़ दी, अब चलाओ तुम, फिर धर्म बनाओ, परंपरा बनाओ, मार्ग बनाओ, कुल काल भी हर एक 32 जो 72 है साइकिल्स, हर एक का अलग अलग काल होगा। अलग रखा था। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं काल इज अ वायरस। यस, इसलिए तो समय से परे जाना है ना। समय से परे कब हो पाओगे? जब तुम्हारा ध्यान इतना तीव्र हो जाएगा। और एक और सवाल है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, तो अगर आप मेरे गुरु बन रहे हो और मुझे उस यूनिवर्स से जोड़ रहे हो तो ये लिखा हुआ है। तो अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर 72 साइकिल्स बनाने क्यों है? जब अभी तक वो अपने आप को जान नहीं पाया है, इसलिए 72 साइकिल्स बनी। एक्सपेरिमेंट, छिन्नमस्ता विद्या, आई बात समझ गया? छिन्नमस्ता और धूमावती का प्रोसेस है ये। चूंकि जन्म लेता है तो किसी को ज्ञान ही नहीं होता ना कि जन्म धारण कैसे हो गया। भगवान ने कुछ चीज, तो भगवान या तो जिसने रचना की है, ठीक है, हम भगवान कहते हैं उनको, तो उन्होंने कुछ रचना की है, तो गर्भ गर्भ के अंदर चेतना कैसे विकसित होती है वो साइंस कुछ ही हद तक समझ पाया ना। वो जीव कैसे आया उसके अंदर, आत्मा कौन डाल रहा है, ठीक है, हम तो बीज डाल रहे हैं, उसे फल फूल करने की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, वो कहाँ कौन ढूंढ रहा है? तो चेतना का विज्ञान जो समझ जाता है उसे सब समझ में आ जाता है। अब लोग चेतना के विज्ञान को नहीं समझना है, लोग क्या समझना चाहते हैं? अरे महाविद्या से ही हो जाए, महाविद्या से हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि तुम किसी योग्य शिक्षक के पास पढ़ो ज्ञान विज्ञान, तो तुम्हें अच्छी समझ मिलेगी। वरना बोलते हैं ना कि राहु केतु जुपिटर शनि सब एक जगह के ऊपर बैठ जाते हैं लोगों के, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। अरे भाई, भगवान और चैतन्य शक्ति वो सबसे ऊपर है, तुम उनकी साधना करोगे, ठीक है, तो वो तुम सब में से निकाल देगी। ये सब असर करता है किन के लोगों के ऊपर, कि जिनका प्रोग्रामिंग निचले लेवल का है, इनकी मानसिकता निचले लेवल के ऊपर है। लेकिन जब जो चेतना के अंदर आ जाते हैं उसके लिए ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते। हाँ, शरीर धर्म लागू होगा क्योंकि शरीर में है। वो शरीर बीमार होगा, जो कोई जो साधु महात्मा संत महात्मा होते, क्या वो बीमार नहीं होते? वो बीमार होते, वो भी खाना ही खाते, वो भी शौचालय ही जाते, हाजत जाते, बराबर है, उनको भी एक दिन मरना है।
तो उन्होंने वो क्या प्राप्त किया जो तुम नहीं कर रहे हो? आज मीरा ने क्या प्राप्त कर लिया जो तुम नहीं कर रहे हो? आज वो कबीर है या तो नानक देव है, तो नानक जी ने क्या प्राप्त किया जो नहीं कर रहे हो? बराबर है। तो वो एक ही है, समझ लो। अभी भी समझा रहा हूँ कि ये जो डिफरेंशिएशन किया है ना, वो हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन उसके अंदर चलने वाली शक्ति एक। अगर कोई लेवल 0 के अंदर है, अगर मैं गेम की बात करके चलूं, हमारी जिंदगी एक गेम है, अगर कोई लेवल 0 के ऊपर है तो उसके पास में फ्री विल नहीं है। अगर वो चेतना बढ़ाता है, लेवल अप करता है, लेवल 1 2 के ऊपर आता है, तो उसके पास में फ्री विल आनी शुरू हो जाती है। फिर विलानी शुरू हो जाती है। बट रोल वही है कि गोली लगेगी तो मरेगा हमारा कैरेक्टर। हाँ, तो कुछ कुछ जो यूनिवर्सल सीन है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कब मरना है कब जीना है उस पे कंट्रोल नहीं है, बट हमको कैसे जीना है वो हमारे हाथ में आ जाता है अगर हम लेवल अप करते हैं तो। हमारे पास कर्म है, बुद्धि है। बुद्धि की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बुद्धि ही हर जगह काम आ रही है। जितने भी आप स्तोत्र मंत्र स्तुति पढ़ लोगे ना, उसमें बुद्धि जागृति की बात की है। जैसे सिद्ध कुंजिका लोगे, सिद्ध कुंजिका से ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इतने सारे मिथ सिद्ध कुंजिका के लिए फैले हुए। उसमें बोला है दिजाग्रम त्रोटयम त्रोटयम दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। अब भगवती चंडी को क्या समझते कि कोई ऐसी होगी देवी जो हाथ में तलवार लेकर घूम रही? चंडी का सीधा अर्थ होता है, अगर हम संस्कृत भाषा में समझने जाए, चंड यानी वेग, प्रचंड जिसे बोलते हैं ना, ये प्रचंड है, वेग को बोला गया है। तो भगवान शंकर ने मां पार्वती को जब ये कुज्जी का स्तोत्र समझा रहे तो बोला था कि इसको गुप्त रखो, देवी इसको योनि की तरह गुप्त रखो। तो प्रकाशित किसने कर दिया? इसको छाप दिया ना मंत्र। अगर गुप्ती रखना तो छापा क्यों? उसकी टेक्निक अंदर से गायब की हुई है। भगवान ने बोला ये न मंत्र प्रभावेनम चंडी जापो शुभ हुए, तो वो जो मंत्र ही गुप्त कर दिया। तो जिस मंत्र से दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोडयम त्रोडयम दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा, मतलब जब बुद्धि जागृत हो जाती है जिस मंत्र से, वो मंत्र की उपासना श्रेष्ठ है। अब लोग क्या करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस नरवान मंत्र को पकड़ लिया कि नरवान मंत्र के अंदर की जो चेतना सिद्धि है ना, वो नहीं दी, वहां लॉक मारा हुआ है। मतलब लोग बोलते हैं कि श्रापित कर दिए सारे मंत्र को भगवान शंकर ने, तो श्रापित नहीं किए, बुद्धि लॉक मारी हुई है। वो सिद्ध कुंजिका का लॉक जब जब सही मिलेगा तभी खुलेगा वो। तब वो सारे मंत्र सिद्ध हो जाते। एक ही ऊर्जात्मक मंत्र सही रूप से मिल गया, उसका लॉक खुल गया, तो तुम्हारे जितने भी मंत्र है वो सिद्ध हो जाएंगे। फिर कोई मंत्र की सिद्धि तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। 1.25 लाख मंत्र कर लो या 36 लाख मंत्र कर लो, एक मंत्र सिद्ध कर, एक से ही सब चलेगा, एक ही आदेश चलेगा। इसलिए साबर मंत्रों के अंदर नाथ संप्रदाय के अंदर आता है ओम नमो गुरु आदेश को, उसमें आता है शब्द साचा पिंड काचा स्फुरो मंत्र ईश्वर उवाच। ये शब्द साचा जो बोलू वो मंत्र, पिंड काचा शरीर कच्चा है, फुरो मंत्र जो भी स्फुरना होती है, ईश्वर उवाच वो ईश्वर ही बोल रहा है। और ये स्थिति कब आ जाएगी? जब ओम नमो गुरु आदेश, पहले तो गुरु का आदेश सुनो। यही चीज क्या आती है हनुमान चालीसा के अंदर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हम गाते हैं ना। तो क्या बोला है कि गुरु के चरणों की रज रहे, अपने मन को पहले सुधार। पहले सुधारने की बात कर रहे हैं ना हनुमान जी, फिर डायरेक्टली आ जाता है भूत प्रेतात्म निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना है। अब हनुमान चालीसा भी लोग डिकोड करके नहीं पढ़ सकते। जो 7 बार पाठ करके कोई छूटे ही बंदी महासुख होई, कौन से बंधन से मुक्त होना है वही तो लोगों को नहीं पता। तो ये जो चीजें है ना, आध्यात्मिक रहस्य है सारे। और आध्यात्मिक रहस्य इंसान को तब पता चलते है जब वो ओरिजिनल सिस्टम में आता है। आज लोगों को 2 महीने के अंदर या तो 3 महीने के अंदर महाविद्या को प्राप्त कर लेनी है, नहीं, प्रोसेस है। आम का पेड़ उगेगा, उसके ऊपर आम लगेंगे, उसमें 7 साल जाएंगे। 7 साल से पहले कोई भी आम पका हुआ तुम्हारे पास नहीं आएगा। हाँ, फिर तुमने ज्यादा इंजेक्शन मारे, ज्यादा छेड़खानी की तो उग भी सकता है, लेकिन वो फायदा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही लोग शॉर्टकट विद्याओं के पीछे पड़े हैं, और शॉर्टकट विद्या को पकड़ने के बाद उनके जीवन के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाएगा, और नुकसान इसलिए करता है। इसलिए वो तांत्रिक बोलता है ना कि छोड़ के जानी पड़ेगी सिद्धि, वो इसलिए जिसने सिद्धि को सही में प्राप्त किया वो छोड़ेगा क्यों? इतनी महा मेहनत करके सिद्धि प्राप्त की, फिर छोड़ देने की। और फिर वो करेक्टेड भी रहेगा, एक बार यूनिवर्स से करेक्ट हो गया अगले जन्म में भी करेक्टेड है। हाँ, एक्टिवेट होता है। बस बुद्धि खोलनी होती है, हर जन्म में बुद्धि का ही लॉक लगता है, समझ में आ जाती है सारी चीजें। इसलिए जितने भी हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ है, योग, आध्यात्म, ज्ञान, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये एक ही चीज से चलते। अगर वो चीज आ गई किसी को तो वो सब चला सकता है, सारी सिस्टम चला सकता है। वही बुद्धि तत्व है, वही धीमही तत्व है। भाई मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, हाँ, पॉडकास्ट 3 घंटे का हो जाएगा, अरे करेक्ट। इतना लंबा स्ट्रेच नहीं करते। हाँ, तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, मजा आया। बहुत मजा आया। मतलब वो लेवल अप वाला सीन था ये, हाँ कि ऐसा लगा कि ठीक है नया लेवल अप हो गया मेरा। हाँ, जागृति हो जाए तो सब हो जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
तो चलिए इसी के साथ में हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।